हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन शो कैंडिड एंड जॉय। पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि वी आर ग्रोइंग डे बाय डे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम आपको मिलाएंगे आपके फेवरेट लोगों से। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा अलग है और थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनैलिटी है जो कि एक वुमन एंटरप्रेन्योर है और एक डिजिटल मार्केटर एंड साथ में एक टैलेंट मैनेजर भी। सो लेट्स वेलकम आत्मिका तिवारी। सो आत्मिका, स्वागत है हमारे शो में। हाउ आर यू? और पहले तो मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि ये जो सुंदर सा स्टूडियो आपको दिख रहा है, ये आत्मिका का ही स्टूडियो है जहाँ पे हम शूट करते हैं। नहीं, एक्चुअली जोयता का भी है। जो भी आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, स्टूडियो हर उस आर्टिस्ट का है जिसने यहाँ पे कुछ भी क्रिएट किया है। So that is why we call it influencer city. It belongs to all the influencers who are creating amazing content. Yeah, but the studio is owned by आत्मिका. So मैं आत्मिका को पूछना चाहती हूँ, ये जो मल्टीपर्पज स्टूडियो बनाने का आइडिया ये कहाँ से आया? ये एक्चुअली आइडिया आया था कोविड के टाइम पे, व्हेन वी वर रियली स्ट्रगलिंग। सोशल मीडिया आपको पता ही है कैसे होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, कि यू डोंट हैव दैट ग्रेट बजट जहाँ पे हम बड़े स्टूडियोज रेंट करके शूट कर सकें। एंड ड्यूरिंग कोविड इट वाज सो डिफिकल्ट कि लोगों के घर पे कैमरा ऊपर ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, टीम को ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, एंड एवरी टाइम इट वाज अ स्ट्रगल। सो आई वाज लाइक आई शुड हैव अ स्पेस जहाँ पे मैं जो चाहे वो क्रिएट कर सकती हूँ। आई मीन एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्टूडियो जहाँ पे आई कॉल इट कॉन्सेप्ट स्टूडियो, जहाँ पे किचन भी है, आराम से शूट किया जा सके, जहाँ पे एक फैंसी बाथरूम भी है, बार भी है, लिविंग रूम्स भी हैं। सो वी वांटेड समथिंग, बट उससे पहले हम अपना खुद का स्टूडियो फाइनल करने से पहले वी वांटेड टू बी श्योर कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो वर्थ इट भी होगा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यस। सो हमने पहले रेंटेड प्रॉपर्टी लिया। we had our studio for 3 years वहाँ पे। उसके बाद में अभी now this is our own studio. तो after 3 year of good experience how to run a studio, जहाँ पे वहाँ पे जो 100 गलतियाँ की थी वो यहाँ पे we try to not do it again. तो हमने एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा स्टूडियो बनाया है। इसका नाम हमने रखा है इन्फ्लुएंसर सिटी। प्लस जो हमारा डांस स्टूडियो है उसका नाम है ब्रावो डांस स्टूडियो। ब्रावो मेरा बेटा था, उसके नाम पे हमने स्टूडियो रखा था। एंड इवन लोगो हैज हिज पिक्चर। नाइस। सो मल्टीपर्पज स्टूडियो में क्या क्या है? मतलब यहाँ पे कौन स्टूडियो बुक कर सकता है और यहाँ पे हम लोग क्या क्या शूट कर सकते हैं? कैन यू जस्ट लिटिल बिट डिस्क्राइब टू anyone can shoot, anyone can book the studio. आप यहाँ पे कुछ भी शूट कर सकते हैं इवेंचुअली, क्योंकि इसकी हाइट भी काफी लंबी है। यहाँ पे ये आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, तराफा, हाँ, जिसपे आप लाइट ऊपर से हैंग कर सकते हैं। 14 फीट की हाइट है, तो काफी अच्छा खासा स्पेस है। मैंने जब ये बनाया था तो मैंने ये सोच के बनाया था कि दिस शुड बी द परफेक्ट स्पेस फॉर इन्फ्लुएंसर्स, बट आप इसको जैसे चाहे वैसे और यहाँ से पर्दे से भी चेंज हो जाता है ना, एनी कलर यू कैन लाइक, सो वी हैव एनी कलर का पर्दा। रूम, इट्स लाइक अ लाइब्रेरी। राइट। तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो इट लुक्स लाइक कोई किताब है जिसको फोल्ड करके हमने रखा हुआ है, बट वो जब बुक खुलती है तो इट बिकम्स अ लिविंग रूम, प्रॉपर फुल फ्लेज्ड लिविंग रूम बन जाता है। वी हैव बैकड्रॉप्स ऑल्सो जहाँ पे हम अच्छे से शूट कर सकते हैं। वी हैव डांस स्टूडियो ऑल्सो, वी हैव अदर स्पेसेस एज वेल, प्लस वी हैव कॉन्फ्रेंस रूम। तो प्रॉपर हमने ऐसा है कि हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कंटेंट क्रिएशन में, और कंटेंट क्रिएशन प्रॉपर। कितना स्क्वायर फीट का है ये स्टूडियो? ये अगर से फ्लोर की बात किया जाए तो इट इज समवेयर अराउंड 3500। ह्यूज। मतलब मुंबई में, योगेश्वरी में ऐसा जगह मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। We were lucky to find it. कितना साल लगा ये स्टूडियो बनाने में? इससे हमें पूरा कंप्लीट करने में हमें 8 से 9 महीना लगा। बट हमने सिर्फ जो ऑफिस एरिया है वो हमने 4 महीना में शिफ्ट कर लिया था। अच्छा। बना के, बट द स्टूडियो पार्ट इट टुक अराउंड 9 मंथ। ओके। सो लेट्स गो बैक नाउ टू योर लाइक चाइल्डहुड डेज। कैसे शुरू किया था, कैसे ये जर्नी था, आज तक का सफर कैसा रहा? बचपन से मैं बिल्कुल पढ़ाकू बच्ची नहीं थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी बट पढ़ाकू नहीं थी। आई यूज्ड टू स्टडी ऑन माय ओन टर्म्स, कि मुझे ये करने दोगे तो मैं पढ़ूंगी। तो मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं थी, बट समहाउ माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू थिंक दैट आई कैन बी एन IAS ऑफिसर। तो वो मुझे बहुत फोर्स करते थे। एंड जब बचपन में वो मेरे साथ हम लोग खेलते थे, मेरे दादाजी बोलते थे देखना ये एक दिन ना बिजनेस करेगी, 2 का 4 करके ही दिखाएगी, शी इज वेरी क्लेवर। तो बाकी लोग बोलते थे हाँ खुद की पोती है इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ करेगी। वो प्यार की पोती है वैसा। बट ही वॉज वेरी स्मार्ट, ही नोज, ही वॉज अ नगर निगम कमिश्नर
तो Okay. ही वॉज वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा बच्चा क्या करने वाला है. बाकी मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली हर किसी के पेरेंट्स जैसे करते हैं. हाँ. दे हैव डन अ लॉट फॉर अस, मोर देन देयर कैपेसिटी. हमने बहुत अच्छा, हमें पढ़ाई मिली है, बहुत अच्छा शिक्षा मिली है एक तरह से कहेंगे तो. और मेरी लाइफ में मेजर जो रोल है वो मेरे भाई का है. माई फादर यूज टू स्टॉप अस फ्रॉम फ्यू थिंग्स कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. बट माई ब्रदर, ही वॉज लाइक, ही इज माई बैकबोन. टिल नाउ आई कैन से दैट मैं किसी भी परेशानी में इस वक्त भी अगर उसको कॉल करके कुछ भी अपनी तकलीफ बता दूं, he'll just And come. he listens to you also. Yes, yes, yes. Acting नहीं करना ऐसा है नहीं तो हम ठीक लड़ते है, नहीं कर- हैं. हाँ. We fight a lot. बट वो प्यार ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं बोल सकते, वो हाँ. हम आपस में लड़ लेंगे, हाँ. बट कोई और आके मुझे कुछ नहीं बोल सकता. एंड whenever I wanted him, I wanted a father. He's younger हाँ, to me. I He's know, I 5 met year. him. Yes. So he's 5 year younger, but still वो relation पता है कैसा है? वो पापा जैसा नहीं होता कि ही बड़ा भाई वैसा कि हाँ. ये नहीं करना है, अच्छा तेरे को ये करना है, चल ये कर ले तू. सो whenever I wanted him कि संजू मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, हाँ करना तू. So that relation, and whenever like obviously my father wanted me to do, I was in banks के लिए जॉब कर रही थी, तो my father wanted me to continue that कि भाई तुम अच्छा काम करो ऐसा. And when I had planned for this thing कि मुझे, मेरा एक फ्रेंड था तो he couldn't afford a manager, तो उसने he wanted कि आत्मिका तू ही मैनेज कर लेना मुझे, you have skills अच्छी खासी बात करने की, and मैं मैनेजर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तू तो मेरे ये लिए. कहाँ, हरियाणा में था? नहीं, आई वॉज इन इंदौर एट दैट टाइम. ओके. और मेरे एक फ्रेंड होता था गुरमीत करके, तो उसने स्प्लिट्सविला जीता था, और उसको ऐसा था कि भाई तू मेरे को मैनेज कर लेना, और मुझे कोई एबीसीडी नहीं पता था मैनेज का. इट वाज लाइक डील्स आती थी, बट विद इन 1 or 2 months इन 2016 आई रियलाइज कि डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बूम आने वाला है, और दैट इज द फ्यूचर. सो आई एक्चुअली, मैंने ऐसे ना क्विट कर दिया जॉब विदाउट थिंकिंग ट्वाइस क्या करना है क्या नहीं करना है. यस यस. तो पहले मैं बैंगलोर में थी, फिर दिन मैं इंदौर गई. तो ये जर्नी एग्जैक्टली जस्ट डिस्क्राइब अस कि कैसे बैंगलोर गए, फिर बॉम्बे आने तक का सफर, ड्रीम सिटी में आने तक का सफर बॉम्बे में. सफर कहते हैं ना बहुत लंबा था, बट जब ना उसमें खुशी होती है तो वो लंबा नहीं लगता. स्ट्रगल था, बहुत बार गिरे, ऐसा लगता था कि अच्छा फाइनली माउंटेन पीक तक पहुंच गए हैं, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टच इट, और वहीं से वापस से गिर जाना, वापस मुझे से लगा बैक ये टू एक्टर्स जीरो. के साथ ही होता है. एक्टर्स नहीं, सबके साथ में होता है, ट्रस्ट मी, सबके साथ में होता है. बिकॉज आप जो चाहते हो ना जिंदगी में. जब मैं बैंगलोर गई थी तो मेरा सिस्टर वाज ऑलरेडी वर्किंग देयर फॉर टेस्को, और मैं उसके साथ चली गई थी पापा को बोल के. आई वाज 19 कि पापा मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जॉब करूंगी. तो पापा लाइक बड़ी बहन है, ठीक है, एंड एवरीबॉडी नो आई एम वेरी वल्नरेबल. मतलब मैं बहुत जल्दी, आप मतलब मैं बहुत जल्दी वैसे हो जाती, इमोशनल, कोई भी मुझे बेवकूफ बना सकता था. तो पापा को ऐसे थे चल बहन है तो संभाल लेगी. बट मैं प्लान करके गई थी कि मैं डीआईडी का ऑडिशन देना है, कोई मुझे जॉब वॉब नहीं करना है, डीआईडी का ऑडिशन देना है, मुझे डांसर बनना था. क्या आदमी का ये नहीं पता था हम लोग. तो मुझे बनना था डांसर, और मैं ऐसे प्लान करके गई थी मैं जाऊंगी जॉब करूंगी जैसे, क्योंकि हमारे शहर में ऑडिशन होते नहीं थे, तो आई हैड टू बी इन अ मेट्रो सिटी जहाँ पे डीआईडी के ऑडिशन होते हैं. बैंगलोर वाज अ सेफ स्पेस. ओके ओके ओके. तो मैं वहां चली गई. वहां जाके ऑब्वियसली मैंने वेट किया कि ऑडिशन आएंगे आएंगे आएंगे, एंड मेरी किस्मत खराब कि उसी साल सिंगल की जगह कुछ डबल का तड़का था. कपल नहीं, कपल नहीं, 2 लोग जोड़ी में आने हैं, कपल भी हो सकते हैं, लड़का लड़का लड़की लड़की. और मेरे पास तो कोई पार्टनर था नहीं, तो फिर वो रह गया. द ईयर ऑफ दिस वाज 2010 और 11. अच्छा, लॉन्ग बैक. हाँ, तो अभी वो रह गया, मैं नहीं दे पाई ऑडिशन. फिर जॉब करते रहे, फिर उसमें मजा आने लगा. फिर कि ठीक है, आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग. सो आई वर्कड फॉर 2-3 कंपनीज. फिर मैं घर वापस आई, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको पैरालिसिस अटैक आया था, तो आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हर. फिर मैं थोड़ा सा एक वो ना बैक स्टेज आ जाता ना इंसान के, हाँ ठीक है, नहीं अब ऐसे ही है लाइफ. हाँ नहीं, अब नहीं हो रहा है. एवरी टाइम यू ट्राई डूइंग समथिंग और वो नहीं हो रहा है. मैंने आईएएस का भी क्वालिफाई कर लिया था, वो भी मेरा लास्ट स्टेज पे आके अटक गया. फिर मुझे ऐसा था यार मैं कुछ भी करती हूँ ना होता तो है नहीं, तो ठीक है, लेट्स जस्ट एडजस्ट विथ लाइफ. बट विथ दैट आई रियलाइज, कहते हैं ना किस्मत से पहले और समय, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिला है, नहीं मिलता. हाँ. तो वो सेम मेरे साथ था. वन डे आई स्टार्टेड कॉलिंग ब्रांड्स कि देखो भाई डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है, कर लो.
एंड दे लाइक क्या है डीजे पागल छोड़ो। ये And I फिर had- बॉम्बे कैसे आई? बॉम्बे ऐसे पहले मैं नहीं आई बॉम्बे, पहले मैंने अपना पूरा बेस बनाया। आई स्टार्टेड कॉलिंग ब्रांड्स, आई स्टार्टेड कॉलिंग एजेंसीज जो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे थे बट डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे थे। इतना समझ में भी नहीं आता था उस टाइम पे। यस, तो दे वर लाइक हाँ ठीक है क्या है ये, नहीं 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 नहीं। और मैंने फिर कम से कम तो मैंने हजारों लोगों को कॉल किया। आई हैड अ प्रॉपर बुक कॉन्टैक्ट से भरी हुई जो मैं लिखती थी कि भाई मेरा डेटा नहीं खोना चाहिए। एंड फिर देन आई डिड एन इवेंट जिसमें भर के बारिश हो गई, मुझे अच्छा खासा लाखों का लॉस हुआ। कहाँ पे? ग्वालियर में ही मैंने किया था, मेरे होम टाउन में। तो उसमें अच्छा खासा मुझे लॉस हुआ, तो फिर मैंने दोबारा एक इवेंट किया, वहां पे भी ऐसा ही हुआ कुछ। एंड इट वो माय ब्रदर हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। मतलब ये सिर्फ मेरा भाई नहीं, मतलब हमारी पूरी फैमिली में है कि हम लोग अपना ना, मेरी बुआ भी, मेरे जो हमने जो देखते आए हैं, मेरे पापा और बुआ को हमने देखा है, मेरी बुआ ना अपने आखिरी निवाला भी अपने भाई को दे देंगी, वो टाइप का रिलेशन है। तो हमारे में भी वैसा ही है कि मैं भी अपनी जान दे सकती हूँ भाई के लिए, वो भी मेरे लिए जान दे सकता है। तो वही हुआ कि फिर हमें लॉस हो गया अच्छा खासा। फिर मैंने कि मैं क्या करूं, अब तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप ऐसा भी नहीं सोच सकते कि चलो मर जाते हैं, कि आपने अपने घर वालों का इतना नुकसान कर दिया, यू कांट इवन। और पेरेंट्स के सामने हमने ना एक पोकर फेस बना के रहते थे, अरे नहीं नहीं लॉस नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया, बिकॉज हमें पता है पेरेंट्स को पता चलेगा वो बेचारे हमारा लॉस चुकाएंगे। तो विद इन 6 months आई डोंट नो हाउ, और भोलेनाथ ने मुझे वो क्या साथ दिया। मतलब आई ऑलवेज फील मैं 100 लोगों से भी अकेले लड़ सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे साथ भोलेनाथ खड़े हैं। तो मुझे मैं भी भोलेनाथ पे ही बिलीव करती हूँ, उनसे अच्छा कोई नहीं लगता मुझे, एनीथिंग फॉर हिम। तो वो मुझे डर ही नहीं लगता, बिकॉज मुझे पता है वो मेरे साथ है, ही कैन नॉट लेट एनीवन हार्म मी। तो पता नहीं क्या हुआ, ये मेरा पहला लॉस हुआ है 9 जुलाई को, दूसरा हुआ है 23 सितंबर को। कितने लॉसेस आत्मिका? ये दो चीज उस पे लॉस हुए, बोलते हैं ना किस्मत। और अगर सच में वो नहीं हुआ था ना मेरी जिंदगी में, आज मैं जाऊं वहां पे होती ही नहीं, क्योंकि वो चीज ने मुझे ना इतना पोटेंशियल बना दिया एक अंदर की, जो कि मेरे भाई ने मेरे लिए इतना पैसा अरेंज करके दिया। मेरे भाई की सारी सेविंग्स मैंने डुबा दी, अपनी सेविंग्स तो मतलब क्या दुबई मतलब। और मुझे उसका था कि मैं क्या ही कर दिया है भगवान, मैंने क्या गलती कर दी है। तो वो जो एक वो पागलपना था ना, 20 घंटे काम कर रहे हैं, 22 घंटे काम कर रहे हैं, ना सोने का होश है। आई वॉज ऑन बेड फॉर 15 days द डे आई रिकवर्ड द लॉसेस। तो मुझे लॉस 9 जुलाई को 23 सितंबर को हुआ है, और मैंने 1 मार्च को, मुझे याद है 1 मार्च को दिवाली थी, होली का इवेंट था, एंड आई हैड मेड मनी थ्रू दैट इवेंट। वो आखिरी सम ऑफ अमाउंट था, जो आखिरी पैसा था जो मैंने पे करके, मैं 15 दिन बुखार में थी। मैंने 6 महीने पागलों की तरह काम किया, बट वो चीज ने ना ऐसा कर दिया कि जो 6 महीने के रिजल्ट्स थे ना, वो मुझे शायद आज तक मिल रहे हैं। वो जो मैंने 6 महीना पागलों की तरह काम किया है ना, जैसा काम किया। यस, पीपल लव्ड दैट अबाउट मी, कि ये लड़की तो भाई कुछ भी कर देगी, काम करके ही मानेगी, शी विल नॉट स्टॉप। तो पीपल लव दैट। और आई हैव मेट सम ब्यूटीफुल पीपल ऑन दैट जर्नी, जैसे रणविजय सिंह आप जानते होंगे। He has taught me so many things, मतलब कि अपनी कंपनी का टर्नओवर बढ़ाना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, ये मत करो, ऐसे जाना चाहिए। इनफैक्ट इनवॉइस रेज करना भी रणविजय सर ने मुझे सिखाया था, बिकॉज आई कुडंट अफोर्ड अकाउंटेंट फॉर माई कंपनी। तो मैं उनको कॉल करके, सर इनवॉइस कैसे रेज करते हैं आप मुझे बताओगे? ही टॉट मी। तो आई हैव मेट सच ब्यूटीफुल पीपल इन दैट जर्नी। देखो, बुरे जो लोग मिलते हैं वो सबको ही मिलते हैं, आपके बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट अच्छे लोग जो मिलते हैं ना, दे विल stay with you forever. You can never, like Prince Narula करके एक है, आप जानते होंगे, he's a I know you done few collaborations with him also. I managed him for a very long time, and before Prince I didn't have anyone in my roster, and he trusted me. उसने मुझ पे विश्वास किया, somebody with no knowledge, no experience, nothing, and such a big person, Big Boss जीता था वो, he is very famous still now. Yes, and वो टाइम पे तो एकदम पीक पे थे। उसके बाद में भी he was like, कर तू मेरा काम हैंडल कर। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आया ना कि हाँ चलो किसी ने मुझ पे विश्वास दिखाया, that literally gave me a lot of confidence. इंडस्ट्री की एक नॉलेज दी उन्होंने मुझे, ऑलवेज केप्ट मी प्रोटेक्टिव। मतलब प्रिंस हमेशा मुझे इतना प्रोटेक्टिव, मतलब ऑलवेज लाइक अ लिटिल सिस्टर, वो मुझे इतना प्रोटेक्टिव तरीके से हमेशा रखता था ना, कि अगर इफ आई एम गोइंग विथ हिम समवेयर, वो ऐसे होता था कि वो अपनी
बहुत नहीं, आत्मिका का एकदम ध्यान रखना है वैसा वाला हाँ रिलेशन। कि लड़की है। यस यस, Same. बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन। बट ये बॉम्बे का जर्नी हम लोगों ने सुना नहीं कि बॉम्बे कैसे आए फिर। ऐसे ही, तो पहले मैंने ऐसे ही आ लॉस गए? रिकवर किया और हाँ, आ गई फिर? मैं। कोई प्लान था कि बॉम्बे इस तारीख को जाना है? ऐसा नहीं, रैंडमली आ गए? कोई प्लान नहीं था, वही तो कहाँ हुआ पे ना। रुके थे, किसके साथ आए, कैसा था? तो मैं पहले आई थी, मैंने एक मतलब मेरे फ्रेंड्स रहते थे तो मैं उनको रेंट देती थी कि मैं मुंबई महीने में 5-6 दिन आया करूंगी, 7 दिन आया अच्छा, करूंगी, अच्छा, हफ्ता अच्छा। भर के लिए मैं रेंट दूंगी तुमको, बट मैं आऊंगी 7-10 दिन के लिए। अच्छा। मैं अपना यहाँ पे बेस बनाऊंगी, क्लाइंटेल बनाऊंगी, उनके साथ काम करूंगी, हाँ, हाँ। बट द डे मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा ना, मैं शिफ्ट तभी होंगी ओके। मुंबई। तो वो पूरा लॉस रिकवर मैंने किया, सब कुछ हुआ, आई शिफ्टेड टू मुंबई बिकॉज ऑब्वियसली इतनी मेहनत से जो अब रिजल्ट्स मिलने लगे थे हाँ, तो शिफ्ट तो होना ही था। बोलते हैं ना गॉड्स प्लान, हाँ। आपके प्लान से ज्यादा ऊपर ये ऊपर ना वाले का मेरे प्लान है। साथ भी हुआ था। मैंने एक बार कलकत्ता में, मुंबई आने से पहले कलकत्ता में, मैं आई यूज्ड टू डू एंकरिंग दैट टाइम फॉर द पॉकेट मनी एंड ऑल। तो मैंने एक बार दुर्गा पूजा के टाइम 4 दिन एंकरिंग किया था। एक मूवी का प्रमोशन था, पंडाल में जाके करना था। मतलब दुर्गा पूजा एंजॉय ना करके, बट फिर जब उनके ऑफिस गई ना, 40,000 था 4 डेज का, वो उन्होंने आज तक दिया ही नहीं। ओ, तो दैट वाज द एक्सपीरियंस फॉर मी। अभी मैं सोचती हूँ वो नहीं हुआ होता तो मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आता कि नहीं, अपना पैसा कैसे निकालना है, लोग चीट भी कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ होता है। तो ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस था जहाँ पे किसी ने मुझे चीट किया है। सो हैपेंड विद यू आल्सो, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड माय स्टोरी। मेरे साथ एक्चुअली चीट से ज्यादा वो बोल, मैं तो अपनी किस्मत को भाई कोई किस आपने अभी कहा ना कि मैंने बहुत लोगों को बनाया है, कोई किसी को नहीं बना सकता। आप सिर्फ उनकी जर्नी में ना अच्छे और बुरा रोल प्ले कर सकते नहीं, बट हो। मुझे भी इन्फ्लुएंसर आत्मिका नहीं बनाया है क्योंकि मैं तब क्लास ऑफ 2020 का Yes. शूटिंग शुरू करने से पहले, तब तक मैं 2018 तक इन्फ्लुएंसर नहीं थी। 2019 में आई मेट यू एंड देन यू स्टार्टेड गिविंग मी मुझे वर्क। मुझे इंसिडेंट भी याद है, एक ब्रांड ने आपको अप्रोच किया था हाँ, फॉर ब्रांड, आपने कहा कि नहीं नहीं मैं क्या करूंगी, मैंने कहा अरे करो ना भाई, ब्रांड हाँ, आगे से अप्रोच कर रहा है, डू इट। हाँ, हाँ, एंड इट वाज अ बिग शू ब्रांड, आई रिमेंबर या दैट सेंट राइट यू अ लॉट राइट। ऑफ शूज एंड एवरीथिंग। यस यस यस, बट मुझे तब इन्फ्लुएंसर का कोई आइडिया ही नहीं था। एक्चुअली ना वो टाइम पे ना लोगों को क्या मिसकॉन्सेप्शन था इन्फ्लुएंसर को लेके कि अगर हम इन्फ्लुएंसिंग करेंगे तो हमें एक्टर कोई नहीं मानेगा, राइट। बट ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंस आप एज एन एक्टर भी कर सकते हो, आप हाँ। किसी भी चीज के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर कोई जॉब नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फील एज एन इन्फ्लुएंसर आई शुड इन्फ्लुएंस पीपल फॉर गुड थिंग्स। मैं जब किसी चीज के बारे में बात करूं तो लोगों को मुझसे अच्छा now मैसेज it's मिलना about चाहिए। like more of a Instagram is like showing body and all। ऐसा ऐसा वीडियोस That देखती is हूँ not मैं influencing. एज लड़की मैं सोचती हूँ कैसे कर लेती है So that is not influencing. और मैं एक फोटो इंस्टाग्राम में पोस्ट करने से पहले आज भी सोचती हूँ मेरे पापा के वो दोस्त, वो लोग भी देखेंगे, है ना, मेरे गांव में वो चाची, वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये कैसे सोचेंगे, अरे बच्चा है 4 साल का 5 साल का, वो भी देखेगा, वो फिर कैसा सोचेगा। मैं एक फोटो पोस्ट करने से पहले आई थिंक दैट मच। आई And डोंट नो doing it इट्स for a राइट और movie or a रॉन्ग। show is a different thing. You're playing a character. राइट। और आपके सोशल मीडिया पे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। प्लस हर अच्छी सी चीज के साथ बुरी चीज भी आती है। इन्फ्लुएंसर लाइक सोशल मीडिया हैज द पावर, जहाँ पे अगर आपको कोई बड़े बैनर से मूवी नहीं मिल रही, देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दिखाया है, एंड a lot of people like big banners casted them in their shows. वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, they are bigger than Bollywood celebrities nowadays. या फैन फॉलोइंग तो वो जो वो उन्होंने किया है, that was the power of social media. अब बट हर चीज के साथ में जहाँ पे आत्मिका, हाँ या प्लीज कंटिन्यू। जहाँ पे अच्छी चीज आती है, किसी चीज के साथ में बुरी चीज भी आती है, तो लोगों ने उसका मिसयूज भी किया है भर भर के। बहुत ज्यादा आजकल मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है। वर्ड नहीं बोल सकते, वो बना रखा है आधा सोशल मीडिया को। हाँ राइट राइट। अरे मैं सोचती हूँ इतने साल पहले, मतलब जब दैट टाइम यू यूज्ड टू डू इवेंट्स एंड ऑल, तो मार्केटिंग का मुझे तो 2019 तक आइडिया नहीं था। हाँ। बट फिर उस टाइम पे कैसे तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया आया कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा होने वाला है, या इंस्टाग्राम तो तब था ही नहीं इतना, इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशंस का ये चीज Yes, yes. कैसे? बिकॉज आई थिंक यू आर लाइक वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडियो इन मुंबई जिन्होंने इन्फ्लुएंसर सिटी खोला और इन्फ्लुएंसर्स
लिटरली बनाना चालू किया, हम लोगों को इन्फ्लुएंसर आत्मिका ने बनाया, कुछ आइडिया नहीं था। मैं बोला ना, मैं 2016 में when I was managing that friend for 2 months, हाँ, मुझे समझ में आया यार इसका पावर तो है। कैसे हो समझ में आया? जब हम अभी कैसे होता है ना, आप जितना फोन हाथ में, मुझे समझ कैसे आया कि उस टाइम पे ना म्यूजिकली पे लोग बहुत एक्टिव रहते थे। ओके। तो जहाँ पे भी हर आप अगर कभी भी देखेंगे, जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे लोग तो न्यूज़पेपर में ऐड होते थे, हाँ। जब मैगजीन का जमाना है तो मैगजीन्स में ऐड होते थे, बिलबोर्ड का जमाना है तो बिलबोर्ड पे ऐड होते थे। अभी कौन देखता है बिलबोर्ड? व्हेन आई एम सिटिंग इन माय कार एंड आई एम लाइक गोइंग समवेयर, मैं हाँ। एक जगह से दूसरी जगह, मेरा 90% तो ध्यान मेरे फोन में ही है। हाँ, बेयरली मैं ऊपर उठा के कोई बिलबोर्ड देखूंगी। हाँ, इफ आई एम ड्राइविंग ऑब्वियसली आई विल, बट हाँ, अदरवाइज कौन देखता है? तो जब फोन ही लोगों की दुनिया हो गई है, हाँ, तो वी विल हैव टू प्रमोट ब्रांड्स वाया दैट फोन। फोन से कैसे आप प्रमोट करोगे? वो सबसे ज्यादा उनका स्क्रीन टाइम किस पे स्पेंड हो रहा है? हाँ, म्यूजिकली पे था वो टाइम पे, हाँ। फिर म्यूजिकली बाद में बदल के टिकटॉक हो गया। पहले वो डब स्मैश था, फिर म्यूजिकली हुआ, टिकटॉक हो गया। म्यूजिकली, तो आई यूज्ड टू सी, अच्छा लोगों को बहुत ज्यादा फोन यूज करने का, तो व्हाई नॉट मैं अपना एक ब्रांड का टी शर्ट उस सेम क्रिएटर को पहना के बैठा दूं और वो ऑर्गेनिकली बोले। हाँ, उस टाइम पे पीपल यूज टू बिलीव व्हाट, मतलब आई नो वन ऑफ द वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर टर्न्ड एक्टर अभी एक Okay. है, शी प्रमोटेड दिस वन ड्रेस ओके, जिसके 2000 रुपए उसका एमआरपी था ओके, एंड 2 कलर में अवेलेबल था। एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट एंड द एमआरपी वाज 1999, 1999। 99। 4000 पीस सोल्ड आउट एक पोस्ट की वजह से। दैट वाज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एट दैट टाइम। अब क्या हुआ है ना, जैसे आपने कहा, लोगों ने उसको ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा, आई विल नॉट से क्रिंज, बट आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, वो हाँ। बना के रख दिया पर है। उनका लाइक कमेंट्स पे ज्यादा आते हैं हमसे। देखो, अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें देखना पसंद करते हैं दुनिया। are always more attractive. आप शोज देख लीजिए, जहाँ जिन शोज में ज्यादा से ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है एंड यू नो चिक चिक झिक झिक हो रही है, दे पीपल वॉच दैट मोर देन अ शो विच इज टीचिंग यू समथिंग। करेक्ट। तो वो अच्छा, तो मुझे एक बात याद आई कि हम लोग जब बात कर रहे थे आपके दादाजी का, तो दादाजी, आई थिंक आपके दादाजी पाकिस्तान से इंडिया आए थे। पाकिस्तान, एक्चुअली हम लोग हैं हरियाणा से, नानौल मांदी करके एक हाँ, जगह हाँ, है, हाँ। बट लाहौर में रहते थे वो लोग। तो मेरे ओह, दादाजी एकदम छोटे से थे तब, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो लोग फिर ऑब्वियसली पार्टीशन के टाइम पे इधर आ गए थे। वो ट्रेन and से जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे। a lot of struggle। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी वो भी ऑलरेडी उनके दखल। किसी रिलेटिव ने, मेरे परदादा ने ऑलरेडी वो दे दिया था। मेरे परदादा का नाम था उमराव दत्त तिवारी। ओके। सो मतलब आप नाम से ही समझ रहे हो कि पाकिस्तान उस टाइम पे उस जगह पे तो ऐसा कुछ हाँ। था नहीं कि हाँ इंडिया है पाकिस्तान है। नाम जब रखा गया था उमराव दत्त, अच्छा नाम है, चलो रख दो, हाँ, रख दो, हाँ, है ना। हाँ। सो वैसा फिर मेरे जब बाबा छोटे थे तो भाग के लोग आए, कुछ टाइम कानपुर में रहे, अलग अलग जगहों पे रहे, पानी बेचा है ऐसा। और मेरे बड़बाबा बहुत मतलब इंटेलिजेंट, वो वैद्य थे। उसके अच्छा, बाद में भी हाँ। ये सब स्ट्रगल फेस करना पड़ा। फिर मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत करके एग्जाम्स क्लियर करके फिर वो नगर निगम में मदाखलत में तो वो थे। क्यों छोड़ना पड़ा पाकिस्तान? आपके खुद के घर, खुद का प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज आप हिंदू थे? वही सीन था ना वो टाइम पे। मतलब क्या भगा दिया गया, टॉर्चर किया गया? और टॉर्चर, भगा देना, वो सब तो कभी दादाजी से इस बारे में बात नहीं हुई, बट ऑब्वियसली जब कोई भागता है अपना घर, अपना गृहस्थी, अपना सब कुछ छोड़ के जब कोई भागता है तो इसीलिए भागता है। बाय चॉइस तो कोई नहीं आएगा ना अपना सब कुछ छोड़ के एंड सड़कों पे रहेगा। हाँ। कितने दिनों वो सड़कों पे रहे, और नॉट सड़कों पे रहे बेसिकली, बट उस टाइम पे ये हुआ करती थी धर्मशाला, तो धर्मशाला हाँ, वगैरह में उसका भी रहना। कंडीशन कहाँ अच्छा होता था। बट जो फैमिली से आप बिलोंग मिला करते है थे उस वो टाइम सब पे, कुछ छोड़ छाड़ के आना उस तरीके से, और अभी भी फिर भी लोग हमें अंधभक्ति बोलते हैं। हम अपने ही एग्जिस्टेंस को सेव करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो। बात ये है, देखो दुनिया में कितने क्रिश्चियन देश हैं, कितने मुस्लिम देश हैं, या 57 मुस्लिम कंट्रीज, 57 या 63 शायद ऐसा कुछ काउंट है। मे बी, या सिर्फ एक देश है जो सनातनी बनना चाहता है। मैं तो कहती हूँ मेरा कोई धर्म है ही नहीं ना, मुझे कभी बचपन से सिखाया ही नहीं गया अपना धर्म फॉलो करो, नहीं।
कभी सब कभी नहीं अच्छे बोला हैं, गया। सब अच्छे हैं, यही प्रॉब्लम है हमारा कि कभी हमें सिखाया जाता है कि सब Yes. लोग अच्छे हैं, हर धर्म अच्छे और हैं। आपको कभी कभी भी आपके हम्म। घर में ऐसा सिखाया गया है कि हमारे धर्म में ये होता है, ये करना है आपको? कभी नहीं सिखाया गया, कभी नहीं बोला गया। मेरी तो परदादी भी, मतलब आई वाज 15 व्हेन शी डाइड, तो हम तो वो हमें बैठ के इतनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाया करते थे, जो बाकी लोगों को शायद पता भी नहीं होगी, कि महाभारत की कहानियां सुना रहे हैं, रामायण की छोटी छोटी कहानी किस्से सुना रहे हैं, वो स्टोरी टेलिंग होती थी हमारे लिए। एंड बहुत ब्राह्मण फैमिली से हूँ मैं, तो हाँ, खैर मैं थोड़ा भी ज्यादा ही मैं और भी यू आर आल्सो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण, या यस। तो हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा ही होता है हाँ। कि चीजें सीखो, आपको पता होना चाहिए। तो कभी वो फोर्सफुल नहीं था, नहीं। कभी ऐसा नहीं बोला गया कि आपको पूजा करना पड़ेगा, यू विल हैव, आपको 9 दिन का व्रत करना पड़ेगा नवरात्रि में, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमें ही अच्छा लगता था, यार नवरात्रि है, मम्मी फास्ट कर रही है माता रानी के लिए। एंड मुझे बहुत मतलब मेरा ऐसे बोल सकते हो कि मेरे माँ बाप के बाद मेरे माँ बाप हैं शिव जी, पार्वती माता, गणपति बप्पा को मैं राखी बांधती हूँ हर साल। या वी डोंट फियर गॉड, वी लव गॉड, वी लव गॉड। तो वो जो एक प्यार था ना, मैं लोग आई एम नॉट मैरिड, बट मैं कम से कम 20 बार 16 सोमवार कर चुकी हूँ, नॉट फॉर हस्बैंड, नॉट फॉर हस्बैंड बट फॉर शिव जी, कि मुझे मेरे भोलेनाथ के लिए व्रत करना है। पति तो आ जाएगा, वो तो भोलेनाथ देख लेंगे, मुझे मेरे भोलेनाथ के लिए व्रत करना है। मुझे मेरे लिए सोमवार एक ऐसा दिन है जो एक नई आशा लेके आता है। एवरी टाइम आफ्टर संडे जब मंडे आता है तो एक आशा लेके आता है। तो हमें ये सब चीजें बचपन से ये ऐसे नहीं सिखाया करना पड़ेगा। मुझे नहीं याद पिछले पता नहीं शायद 15 सालों में कि मैंने कभी नवरात्रि का व्रत ना किया हो। मैं दोनों नवरात्रि के व्रत करती हूँ, बट मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मेरी बहन नहीं करती, वो उसकी चॉइस है, मैं करती हूँ, उसकी मेरी चॉइस है। वो कुछ और करती है, वो उसकी चॉइस है। तो हमने अपनी आस्था बनाई है। मेरे लिए आस्था का सिर्फ एक ही मतलब है, इंसानियत। और कभी भी मैं कोई चीज करने जाती हूँ ना, तो अगर मैं कल को ज्वेता के साथ कुछ गलत करूंगी और मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो गलत कर रही हूँ मैं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर मैं सोचती हूँ अगर मेरे भोलेनाथ होते तो क्या करते इस सिचुएशन में। तो हम वैसे सोचते हैं। हाँ, राइट। और अब जैसे राम जी हैं, मैं बचपन में मुझे लगता था राम जी ने तो सीता मैया के साथ गलत किया, मुझे सीता मैया, अरे ये मुझे भी लगता था, मुझे ऐसे होता था नहीं राम जी आपने क्यों किया मेरी सीता मैया के साथ में ऐसा। पर उनके जो 10 अवतार हैं उनका पर्पस ही यही था ना, आपको कुछ सिखा के जाना। और चलो 4 शादी तो नहीं किया ना राम जी ने सीता मैया के साथ जो भी हुआ प्रॉब्लम। उनके पिता ने 3 शादियां की थी, राइट। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, बट राम जी ने एक ही शादी की। इनफैक्ट जब यज्ञ का टाइम था, आपके लव कुश पैदा हो चुके थे, तो जब यज्ञ का टाइम था तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अब तो यज्ञ हो ही नहीं सकता बिना पत्नी के, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। कहते हैं नहीं मेरी पत्नी है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा फिर तो यज्ञ ही नहीं होगा, बिना पत्नी के आप बैठ ही नहीं सकते यज्ञ में। तो उन्होंने सोने की सीता मैया बिठाई थी। तो ही वाज लाइक, मुझे नहीं पता था कुछ भी हो, बट उन्होंने ये बताया कि जब आप एक राजा होते हो, जब आप प्रजा के रक्षक हो, तो आपको प्रजा का भी सुनना पड़ता है। आपको ना, आप जब पावर में बैठते हो ना, तो आपको त्याग भी करना पड़ता है। हम लोग इतना कोसते हैं मोदी जी को कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इतना ये है वो है, कितना त्याग कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। जो मेरा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, हिज फादर इज इन पीएम सिक्योरिटी। बोलते आज तक हमने कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं देखा जो सुबह 6 बजे उठ रहा है, खाना मतलब बेसिक खाना खाते हैं, उनके लिए कोई पकवान के वो नहीं लगते हैं। मैं अपने देश के लिए क्या कर दूं, कैसे इस देश को और बेहतर बना दूं। सी पॉलिटिक्स कम्स अलॉन्ग विद एवरीथिंग। आप ऐसा बोलो कि भैया बिल्कुल साफ सुथरी होगी, नहीं, बट आप देश की जब बात आएगी ना, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीवन एक्सेप्ट माय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। राम मंदिर जो अभी बना है लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस, उसके हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो देखो सबको ही पता है। राम जी का जन्म हुआ था, उनकी जन्मभूमि है। एक 550 साल की फाइट थी जहां पे लोगों ने अपने इष्ट को, मतलब जब कोई इंसान अपने इष्ट से प्यार करता है ना, वो बहुत अलग लेवल पे करता है। मतलब वो प्रेम ना, जैसे आप और मैं शिव जी से करते हैं, वैसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम जी से प्यार करते हैं। मैं बजरंगबली की भक्त हूँ। शिव जी का ही अवतार है वो, बट मैं बजरंगबली की भक्त हूँ। सोमवार
ट्यूसडेज को, सैटरडेज को मैं सुंदरकांड करती हूँ, आई हैव वेरी फॉन्ड अटैचमेंट्स। पर उनको भी राम जी प्यारे हैं। हाँ। मेरे इष्ट को भी राम जी प्यारे हैं। तो राम मंदिर जब बन रहा था तो एक बहुत लंबी फाइट है, हम सबको ही पता है। हाँ। 550 साल हमारे दादा परदादाओं ने तो ये दिन देखने के ख्वाब नहीं ही देख छोड़ पाए, दिए वो थे मुझे बहुत बुरा लगता है सोच के। कि वो भी राम जी के दर्शन करते, उनको अपने अपने जन्म स्थल पे विराजमान देखते, वो खुशी अलग होती। तो हमारी कितनी जनरेशंस चली गई, 550 साल बट कुछ मैंने होता है। सुना था एक छोटा सा मूर्ति था जो एक गंदा सा तिरपल लगा हुआ था, उसके नीचे मूर्ति वो बारिश में भीगता था, ऐसा ऐसा अ, कंडीशन में था वो। आप ना जो मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं उतनी बड़ी राम भक्त हूँ। जो असल राम भक्त है ना, कभी उनसे पूछना है इस बारे में। मतलब आपके इष्ट जिनको आप, मतलब आप उनपे क्या ना वार दो, मतलब अपनी आप, ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा अपनी दौलत वार दे उनपे। वो अपने उन इष्ट को एक ऐसे जो महल में रहने चाहिए, छोटा सा तिरपल गंदे तरीके से रखा उनको गया है। ऐसे रखा हुआ है। लीगल इश्यूज की वजह से ऐसा नहीं है। लोगों ने आज भी हजारों करोड़ लगा के वो राम मंदिर बनाया, गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी ना थोड़ी है, ना है। भक्तों हाँ ने ही तो लगाया हाँ है। हाँ हाँ। पर वो तो भक्त तो पहले भी बना सकते थे, बट बिकॉज ऑफ द लिटिगेशन एंड Litigation। इश्यूज वो नहीं बना पा रहे थे। तो अपने इष्ट को उस मंदिर में बैठा देखना उन श्रद्धालुओं के लिए कितनी बड़ी पीड़ा की बात होगी, आप वो सोचो। और वो मूर्ति ना अभी जब बना है, मुझे लगता है डे बाय डे वो और सुंदर हो रहा है। यस, है ना, एक अलग ही मतलब लोगों की cuteness भक्ति, है। क्या मूर्ति थी पहले वो, ठीक है। हाँ। अब उसमें लोगों की भक्ति समा रही है। जब हर बार एक भक्त उस को देखता है, प्रतिमा को, अपने भगवान को देखता है, उसकी श्रद्धा उसमें एंटर हो गई है। पर आदमी का क्या लगता है, ये हम अपने ही कंट्री में रह के बार बार, जो पहले मुगल्स आए फिर ब्रिटिश आए, क्यों ऐसा हमें सफर करना पड़ता है? गलती फिर अतिथि हमारा भी देवो है ना, भव। कहीं ना कहीं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, अतिथि देवो भव। हमें सिखाया जाता है कि मिल के रहो, प्यार से रहो, मिल बांट के रहो। पर सब उसके लायक थोड़ी ना है, आप जंगली कुत्ते को घर पे थोड़ी ना लाओगे आप। अगर अगर ऐसा होता तो महाभारत क्यों होती? कहते हैं ना, अगर हर चीज सीधी उंगली से निकल जाता, हर घी, तो उंगली टेढ़ी क्यों करनी पड़ती? घर के वो ऐसा था ना पहले। हर युग आपको यही तो सिखा रहा है कि पहले जो वॉर था वो दो लोगों के बीच में था, फिर परिवार के बीच में था, अब आप खुद से है। कलयुग में ना आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, अपने आप से है। लोग दूसरे देशों में जब कोई चीज हो रही थी, पैलेस्टीन और इजराइल के मैटर में भी हाँ। लोग इतना बोल रहे थे कि नहीं, ये जो है वो पैलेस्टीन को मिलना चाहिए, जेरूसलम उनका है एंड ऑल। ठीक है, मुझे नहीं घुसना किसी दूसरी कंट्री के मैटर में, वो आपस में जाने। मैं अपनी कंट्री की बात करती हूँ। वही लोग जिस दिन राम प्रतिष्ठान था उस दिन नेगेटिव स्टोरीज डाल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे कि अरे क्या ही हो जाता, 2-4 किलोमीटर दूर बना लेते, राम मंदिर ही तो मैं ही बनाना एक था। दो लड़कियों को, मेरा खुद का एक कजिन मुझे क्या बोल रहा था, पता है कितने लोगों का वो घर टूटा है ये राम मंदिर बनने के चक्कर में। मैंने बोला सब वो दखल किया हुआ जगह था, वो टूटेगा नहीं तो क्या होगा? वो हड़पी हुई जगह थी। हाँ। और सिर्फ, अच्छा चलिए, राम मंदिर के लिए ये हुआ है। हमारे यहाँ पे सड़कों के लिए और कॉम्पेंसेशन बकायदा सरकार देती है और उनको सब कुछ देती है। और ऐसी कोई तकलीफें किसी को नहीं हो रही हैं। जो बोलते हैं, जो इंटरव्यूज भी आप देख रहे होगे ना, वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं। और आधे तो पेड़ होते हैं, बुलवाए जाते हैं, मीडिया पॉलिटिक्स, थोड़े थोड़े पैसे दे के एक गैस का सिलेंडर दे के खरीद लिए जाते हैं। मैं कह रही हूँ सब ठीक है, इतना बड़ा मेरा देश है। हमने, नेहरू जी ने चाइना को फ्री में दे दिया, ठीक है, पाकिस्तान को कश्मीर फ्री में दे दिया, कोई बात नहीं, ले प्राइम लो। मिनिस्टर बने कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आता। आई डोंट थिंक ही डिजर्व इट। He didn't. He was not the right candidate to be a prime minister. मुझे तो at लगता है any अभी point. तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, द बेस्ट वन इज नरेंद्र मोदी। एंड मेरे बस चले तो मैं भगवान को बोलूं वो 1000 साल जिए और वही इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा ये डर है। हम, मेरे माँ नहीं बाप और रहेंगे मेरे तो क्लोज फ्रेंड, क्लोज जो अपने हैं, उनके बाद जो मेरा सबसे बड़ा डर है कि इस देश में मोदी जी नहीं होंगे तो क्या होगा? क्या होगा यार? राइट, इस देश का क्या होगा? मुझे भी वही लगता है। और ऐसे लोग बोलते हैं ना, एक हमारे लिए टर्म यूज करते हैं, मैं तो अंधभक्त। जो मोदी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ। मेरे को कोई सवाल जवाब नहीं, मोदी जी ने किया है सही ही होगा। See, I'm very loyal when I support someone. Yes, If I absolutely. like you, I like you full heartedly, otherwise not. And he is doing best for this country.
आपके पास कोई कारण तो होना चाहिए नहीं, उनको कुछ नापसंद लड़कियों करने का ना, दे डोंट इवन कम टू दिस टैक्स प्लेयर्स स्लैब्स एंड ऑल। मुझे ही पता है, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स मुझे बोलता रहता है मोदी जी कंट्री के लिए क्या किया। मैंने बोला तुम्हारे पॉकेट में अगर पैसा नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल टू अर्न मनी, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी का नहीं है। फिर बोलते जीडीपी गिर गया। मैंने बोला जीडीपी का फुल फॉर्म पता है आपको? आपको नहीं पता हाउ इट वर्क्स। मतलब पीपल कैन से, मतलब आप ना बोलो बस भगवान, बोलना है, बस भगवान बोलना है। राम के ऊपर भी, माँ सीता के ऊपर भी कैरेक्टर, लोगों ने उनका कैरेक्टर पे भी बात किया है, तो मोदी जी तो क्या है, वो कितना भी कर ले अरे उनके अभी तो अगेंस्ट लोग कुछ बोलेंगे टाइम ही। पहले एक मूवी आई थी, एक्ट्रेस है नयनतारा, ठीक है। एक तो हाँ। आई डोंट नो ये लोग जब मूवी साइन करते हैं स्टोरीज नहीं पढ़ते क्या, और पढ़ते हैं तो रिसर्च नहीं करते क्या। शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, एवरीथिंग इज फाइन, बट भाई एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो उसमें जो दिखाया जा रहा हाँ। है वो सत्य चीजों पे आधारित होना चाहिए। हाँ। तो उस मूवी में ऐसा दिखाया है कि वो नॉनवेज बनाती है, समवन टीचेस हर टू प्रिपेयर नॉनवेज, एंड शी इज अ वेजिटेरियन, बट वो शो में, कुकिंग शो में उसको नॉनवेज खाना है। तो देयर इज दिस गाय हु इज टेलिंग हर, राम जी भी नॉनवेज खाते थे एंड सेइंग दैट एंड ऑल। क्या बोले, कुछ नहीं, मतलब क्योंकि इन चीजों पे आप क्या क्या लोगों को बोलोगे, जवाब आज दे। इतना बड़ा इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, इतने सारे इनोसेंट लोग मारे गए, हमारे कंट्रीज के लोग मारे गए हैं, फिर भी कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू एग्जैक्टली। से अबाउट इट? बोलते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो जब बाहर कहीं पे कुछ हो रहा होता है तो ये सब नाच नाच के जाते हैं, क्योंकि इनको इंटरनेशनल पर्सनालिटी बनना है कि ओ मैंने भी इस मैटर पे बोला। एक कुछ टाइम पहले जो मैटर हुआ था उसमें आधे हमारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज चंदा इकट्ठा कर रहे थे उस कंट्री को एड भेजने के लिए, पैलेस्टीन को। ओके। प्रॉपर पैसा इकट्ठा हो रहा था कि इतना स्लैब है, और मतलब ऐसा नौकरी मिली है उनको, कितने दिन में इतना पैसा पैलेस्टीन के लिए इकट्ठा करना है। दे वर डूइंग इट लाइक दैट, इतना स्टोरीज पोस्ट एवरीथिंग। कुछ नहीं, अभी हमारा देश, आई एम सेइंग एज अ सिटीजन, मैं ऑब्वियसली मैं टैक्स पेइंग सिटीजन हूँ, बट जो नहीं है वही बड़े बड़े बात करते, बट वो तेल लेने जाए ऐसा टैक्स जो उस मेरे जवान को जो अब शहीद हो रहा है उसको एक्नॉलेज ना कर पाए। एक जान भी अगर हमारे लिए जा रही है ना, हम उसके कर्जदार हैं। एक एक फौजी भी अगर मेरी जान बचाने के लिए, मैं बाकी सबको नहीं, मैं मेरी जान की बात कर रही हूँ, अगर वो फौजी वहां खड़े ना हो ना, तो अभी तक पता नहीं कितनी जानें जा चुकी होती। तो अगर पीपल आर नॉट थैंकफुल, पीपल आर नॉट थैंकफुल, एंड कितने लोगों ने तो स्टोरी, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया, किसी ने किया कुछ भी नहीं है। लोगों ने और पहलगाम के टाइम पे डाला था, माई ब्लड वॉज बॉइलिंग देख के, मतलब मेरा बस चले तो मुझे लग रहा मुझे रॉ में होना चाहिए। कितने लोगों ने उन शहीदों की फैमिली के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं, कितने लोगों ने कहा है कि हाँ, बहुत कम, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एंड दिल पता है कहाँ दुखता है कि कल को इनकी फिर फिल्म आएगी, हम चले जाएंगे वो मुंह उठा के देखने के लिए। मैं तो नहीं जाती। अब नहीं जाना भाई, अब नहीं जाना। हमने बहुत मौके देके देख लिए, जवान बनाते हैं, पठान बनाते हैं, और कौन सी जो और मूवी इंडस्ट्री में भी आत्मिका, मैं ना सी आई नो आई एम ए वेरी गुड एक्टर, मुझे पता है। तो बट मैंने जब देखा ना, ये कोई अगर बॉडी शो कर रहे हैं उनको काम मिल रहा है, या कास्टिंग काउच जो लोग हाँ बोल रहे हैं उसके लिए उनको काम मिल रहा है, तो जो मेरे जो एज अ बंगाली वी लव आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए जो प्यार था ना वो अभी भी है, बट वो इंडस्ट्री के लिए दिल खट्टा हो गया है। True. आप इतना पैसा कमा रहे हो बट आप देश के लिए कुछ, आर्ट, एक्टिंग आर्ट से प्यार करना इज समथिंग डिफरेंट, और एक्टिंग और आर्ट के नाम पे जो और गंदगी चल रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बंगाल से मुझे, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट करंट थिंग हैपनिंग इन वो तो बंगाल? मिनी पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश भी कितना एहसान फरामोश है, 1971 में उनको हमारे वजह से मिला ना फ्रीडम, और आज वो लोग भूल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, एंड हमारे हिंदू तो भाई बहनों को मार रहे हैं, वहां पे जला रहे हैं हाँ, जिंदा। वो तो मार ही रहा है। अगर आपका चीफ मिनिस्टर ही सही नहीं है तो आप क्या बोलोगे? रतन टाटा को ममता बनर्जी ने लिटरली भगा दिया नशन करके कि नैनो का फैक्ट्री नहीं बनने देंगे, हमारा एग्रीकल्चरल हब है वो। फिर क्या हुआ? कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है अभी वेस्ट बंगाल में। और आपको पता है अभी जब दुर्गा पूजा होता है वो लोग आके बंद कर देता है कि आप पूजा बंद करो क्योंकि हमारा वो नमाज का टाइम हो रहा है, तो वो कुछ आता है ना उनका माइक से, हाँ, जिसमें वो लोग हाँ अजान जो भी है, मुझे नहीं पता, हम हिंदू ब्राह्मण,
तो वो टाइम है तो पूजा बंद कीजिए। ये सिचुएशन हो गया वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम। दैट इज नॉट राइट ना। आप अगर कोएग्जिस्ट करने की बात करते हो तो कोएग्जिस्ट करो ना। से गलती तो आई गेस ममता बनर्जी का है इसमें। और उनको वोट कौन दे रहा है? दे रहे हैं जो लोग वेस्ट बंगाल में है, मैं तो नहीं दे रही आधे हूँ। बांग्लादेशी। हाँ, उनको वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उनके पास, वो लोग आ भी जाते हैं, Exactly. रहते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, अपने आप को इंडियन बोलते हैं। कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो जब बिल पास हो रहे थे कि नहीं नहीं लोगों को बाहर नहीं निकालना है, डॉक्यूमेंट्स, अरे मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मेरे तो जल गए स्वरा भास्कर। ये तो पागल लगती है भाई, भगवान कसम मुझे। लिटरल पागल है वो। पागल एज इन नॉट ये वाला पागल, somebody who talks nonsense। ठीक है, देखो कहीं पे जहाँ पे होता है ना बहुत क्रिएटिव पर्सन है, वहाँ पे ऐसे डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज भी होती है। तो जहाँ पे मोदी जी है, मुझे लगता है पूरा देश को ऐसे बचा के चल रहा है। हाँ, नॉट पावरफुल लाइक मोदी जी, बट कुछ ऐसे ऐसे पर्सनैलिटीज Always भी ना, है बॉलीवुड में एंड बहुत सारे हमारे कलकत्ता कंट्री में का बहुत सारे जगह पे जो लोग मतलब डिस्ट्रैक्टिव मेंटेलिटी लेके चलता है। ट्रू। हमारे देश की जो बुरी चीजें होंगी ना, कुछ भी हो जाएगा तो फट से बै 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 करके आ जाएंगे भौंकने के लिए। बट कुछ अच्छा होता है। आज हमारे कोई किस कंट्री के फौजी इस तरह से लड़ते हैं अपने देश के लिए कि ठीक है। और आई वॉज वॉचिंग दिस इंटरव्यू कि जहाँ पे ऑफर दिया गया था फौजी को कि आप लोग देखो बहुत कम है हमारी, और सामने से जो चाइना अटैक कर रहा है, दे आर इन नंबर्स 3000 है और हम ऐसे कुछ 144 है, हम सब मरने वाले हैं, बताओ क्या करना है। आप वापस चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया, जिसको बैकआउट करना है वो बैकआउट कर सकता है। एक फौजी ने बैकआउट नहीं किया। आप उस जज्बे वाले, और उसमें हर धर्म के फौजी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हर धर्म के लोग खराब हैं। कुछ लोग हैं ना जो हर चीज को खराब कर देते हैं। आई नो सच ब्यूटिफुल पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स। मुझे लगता है आपको इज्जत करना आना चाहिए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि आप मंदिर के आगे से निकलो, मस्जिद के आगे से निकलो, दरगाह के आगे से निकलो, आप जहां से भी निकलो आप सर झुकाइए, क्योंकि आप सामने किसी और के इष्ट हैं। तो सर झुकाने में कोई बुराई नहीं है। बट बुरा पता है कहाँ हम तो लगता अपने है? माँ बाप के पास भी सर झुकाते हैं ना। एग्जैक्टली। हम लोग तो बंगाली में प्रोनाम बोलते हैं, हम लोग पैर में एकदम टच करके हम ऐसे करते हैं, कोई बड़े होते वी हैं तो। रिस्पेक्ट एल्डर्स, है हाँ। ना। बट बुरा पता है कहाँ पे लगता है? मैं नाम नहीं लूंगी, क्या किसी का नाम लेके मतलब है। तो देयर वाज दिस इन्फ्लुएंसर हु यूज्ड टू कम टू माय स्टूडियो एवरी डे, एंड और वो तुम आता उसको काम दे रही थी ऑब्वियसली। तो वो उसको कोई और एजेंसी लेने तैयार नहीं थी, उसका इतना मार्केट रिकॉर्ड खराब था। तो वो आता था, आपा आपा करके बोलता था। हम कैसे होता है कि चल ठीक है, इंसान प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, अच्छी इज्जत दे रहा है, चलो ठीक है आ जा तू, कोई दिक्कत नहीं है। रोज आता था वो स्टूडियो। एंड नहीं, वो बाद में आता था लड़का, वो बाद में आता था, और मैं पहले से होती थी हमेशा स्टूडियो। तो वो जैसे एंटर करता था तो बोलता था, आपा बोलता था मुझे वो, सलालेकुम आपा। तो मैं बोलती थी वालेकुम सलाम। मुझे किसी के रिस्पेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत नहीं है। सामने वाला हमें सिखाया है कि रिस्पेक्ट पीपल। अगर वो बोल रहा है, मैं जवाब देने से मेरा कोई धर्म कोई ऐसा भ्रष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें कुछ सिखाया गया नहीं है कि आपका धर्म है, आपका धर्म कोई धर्म नहीं है। आपका धर्म सिर्फ इतना है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हिंदुइज्म इज नॉट अ धर्म, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हाँ, और आपकी कि आपको अपने माँ बाप को, आप अपने बड़ों को कैसे ट्रीट करना है, दैट इज व्हाट सनातन इज ऑल अबाउट, है ना। तो ऐसा होता था ये हम बाप को मार के राजा नहीं होते। हो भी नहीं सकते हम वो हैं जो मैंने जैसे कहा, मेरा भाई आज मैं अपने भाई से अभी बोल दूंगी ना कि तेरे पास जो है मेरे नाम लिख दे, वो लिख देगा। सवाल भी नहीं करेगा क्यों बहन तू क्यों बोल रही है मुझे। तो मैं तो वो प्यार और अपनेपन की फैमिली वाली बात कर रही हूँ। और आई थिंक हम सभी के यहाँ ऐसा होता है। आपका भी छोटा भाई है, I can do anything for him. he can do anything for you. तो वो जो एक रिश्ता है ना, उसकी खासियत ही बहुत अलग है। तो ये बंदा आता था 2 महीने 3 महीने 4 महीने एवरीडे। हाँ ठीक है भाई, तेरे को लगता है कि मैं बड़ी बहन हूँ तो आपा बोलना चाहता है, प्लीज बोल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, मेरी आदत है, मैं ऑफिस में जब एंटर होती हूँ ना रोज, तो ऐसे और राम राम, तो लाइक लिटरली नेता स्टाइल, और राम राम, एंड आई डू दैट because boss is entering. तो और ऐसे एकदम से और राम राम करके तो मैं एंटर हुई एंड ही वाज ऑलरेडी देयर। तो फ्लो में उसको भी मैंने बोल दिया और राम राम। तो व्हाट ही डिड, जस्ट से राम राम, राम राम, ही डिड नॉट आंसर टू दैट।
तो मुझे लगा शायद उसको सुनाई दिया, बट मेरे दिमाग हाँ। में एक वो रह गया शक। हाँ अगले दिन वो आया, वो कुछ बोल रहा था, उससे पहले मैंने बोला राम राम, तो फिर वो आया, उसने ऐसे ऐसे कर दिया। फिर मैं भी मैं हूँ, मैंने हाँ। कई दिनों तक ये ट्राई किया हाँ। कि मैं देखती हूँ तो कब तक, एंड ही फॉर 10-15 days I tried that and I was like राम राम, he didn't answer. फिर मैंने उसको बुला के बोला, मैंने कहा तुझे क्या लगता है हमें एक दूसरे के धन की इज्जत करनी चाहिए? तू मुझे जब बोलता था वालेकुम अस्सलाम, मैं सलाम वालेकुम में वालेकुम अस्सलाम बोलती थी ना, तो मैं जब राम राम बोलती हूँ तो जवाब क्यों नहीं देता? कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैंने सुना नहीं होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कभी बोल राम राम? हाँ। He did not say that. And I'm sure you know what I did after that. I said, get out. From my Don't enter office. this property ever From again. my office. देश से निकालने का तो हक मेरा है नहीं, इस प्रॉपर्टी से निकालने का है, दफा हो जा भी के। आप भाई, ये भी सिखाया है मुझे मेरे बाप बाप ने, जब आपकी कोई इज्जत, मेरे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करेगा ना, फिर मैं देखो उसको इज्जत नहीं करना चाहिए जो आपका इज्जत के बस लायक बस नहीं बात है। खत्म है। और ऐसा नहीं है कि अगला कोई इंसान मेरे पास आके बोलेगा सलाम अलैकुम, मैं वालेकुम सलाम नहीं बोलूंगी मैं। वही इंसान है जो नहीं सुनने लायक है, जिसको दफा कर दिया गया है। हम क्या, एक इंसान अगर मेरे को गलत एक्सपीरियंस देके चला गया, मैं उसकी वजह से बाकी लोगों से थोड़ी ना बदतमीजी से पेश आऊं। अरे मोदी जी ने कैसे बोला था जय जगन्नाथ? जय जगन्नाथ। क्यों? why will not reply? Why वो they नहीं will किया not था उसने reply? रिप्लाई ना, बच्ची पहले ने, फिर नहीं बाद में, किया हाँ था, फिर बाद में बाद उसने में जब किया। 2-3 बार रिपीट किया मोदी हाँ। जी ने, तब उसने रिप्लाई किया। तो मेरा कंसर्न वो है कि जिस दिन राम प्रतिष्ठान था, आप अगर हमारे भाई बहन हो तो आपको तो हमसे ज्यादा खुश होना चाहिए था यार, 550 साल से लड़ रहे थे यार, फाइनली उनके इष्ट देवता को उनकी जगह मिल गई, आज वो वहां विराजमान है जो उनका हक था। हाँ। कितने लोगों ने अपनी जान दी है हम्म। उनकी, आज वो साकार हो गया उनका पता है वो सपना। काशी विश्वनाथ का टेम्पल है ना बनारस में, मैं उधर गई थी, तो उधर जो एक छोटा सा कुआं है, तो पुराना जब टेम्पल में मुगल्स अटैक किया था, तो वो जो शिवलिंग था वो लेके मंदिर का जो मेन पुजारी थे वो शिव जी को बचाने के लिए वो कुआं के अंदर कूद गए थे। और कहते हैं उस कुएं में से ऐसे पानी निकाल के उसका तो जल पीते हैं। ये है हमारा प्यार। ऐसा नहीं है कि हम किसी को मार दिए टू सेव आवर गॉड, हम खुद को खत्म करते हैं टू सेव अदर्स। सो दैट इज आवर, आई गेस, the beauty of India and our culture. True. Yeah? भारत जो देश है ना, मैं ये कहूंगी कि हमेशा ऑलवेज वेलकमिंग रहा है। हमने पारसी आए हों, यहूदी आए हों, हम मुस्लिम्स आए हों, हमने हर किसी को वेलकम किया है। ब्रिटिशर्स, हमें हमेशा बैकस्टेप किया गया है। उनकी नियत में खोट था। एब्सोल्युटली। बट हमारे में भी लोगों में प्रॉब्लम है, पता है, धोखा दे हमारा होके भी कुछ लोग हमारा नहीं है। तो आज भी आप देख लो ना, हम वीक आज भी आप देख लो ना, जब ये मैटर हो रहा है, जब बांग्लादेश का मैटर हुआ, बांग्लादेश में इतने हमारे भाई बहनों को मारा जा रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, है ना। लोग बोलते अरे नहीं हम तो सेक्युलर हिंदू हैं। तो भाई मुझे बता दो कौन सी डिग्री जब तुम्हारे बहू बेटी पे आएगा ना, तब तुम्हारे सेक्युलरिज्म का समझ में आएगा। किसी को समझ नहीं आता। जब तुम्हारे डिग्री बताओ बेटी कौन में सी आएगा, लगती है सेक्युलर हिंदू बनने के लिए, मैं वो डिग्री ले लेती हूँ भाई। मेरी ग्रैंडमदर ने तब देश आजाद भी नहीं हुआ था, मेरी ग्रैंडमदर ने 1947 का राइट्स देखा था उन्होंने। उनका पापा का डेथ हुआ था जस्ट बिकॉज सब मेडिकल शॉप कलकत्ता में बर्न हो गया था, उनके पापा को इंसुलिन नहीं मिला था उसके टाइम। ठीक है, मेरे ग्रैंडमदर वन ऑफ द रेपुटेड फैमिली से थी कलकत्ता का, तो उन्होंने वो राइट्स देखा है। And you feel so helpless at that point. उन्होंने वो टाइम देखा है। आई हर्ड स्टोरीज फ्रॉम हर। सो इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास सिर्फ डिग्री है। आई थिंक डिग्री से आप एडुकेटेड नहीं होते हो, इट्स मोर देन एजुकेशन। सो आई वाज टॉकिंग टू दिस लॉयर, तो शी वाज लाइक तुमको पता है लिटरेट होता है जो पढ़ लिख लेता है, एजुकेटेड वो होता है जिसको सही और गलत का फर्क पता हो। तो आपको सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए। आज सो मेनी एक्टर्स दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान मैटर व्हिच इज हैपनिंग। हाँ, कुछ दिन बाद पिक्चर आ जाएंगी इनकी कि जवान, शाहरुख खान इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल। क्यों? क्या डर है? पाकिस्तान के लोग अनफॉलो कर देंगे क्या डर है? दिलजीत दोसांझ, आई मीन मेरी हाफ ऑफ माई प्ले लिस्ट इज फिल्ड विथ हिज सॉन्ग्स। मतलब 10 गाने तो 5 गाने मेरे दिलजीत के हैं। वेयर इज ही? क्यों तुम्हारी हानिया आमिर के साथ फिल्म आने वाली है, इसलिए यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मैटर। कैसे अपनी मूवी प्रमोट करोगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? तो फिर पाकिस्तान का चापलूसी कर रहे हैं लिटरली। पाकिस्तान का चापलूसी नहीं, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक बिहेवियर। कि आपको ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा काफी सारे हिंदू होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने तो हिंदू तो मेरा क्या ही है, हाँ आप ना दूसरों के लिए बारे में अच्छा बोलो, तो ये भी मेरे
क्योंकि ये तो क्या ही है, A friend वो of everyone attitude है। is friend of no one. ये एटीट्यूड है कि इंडिया तो है ही हमारा ना, हम अभी पाकिस्तान के बारे में बुरा बोल के पाकिस्तानी फैंस क्यों लूज करें, हम अपना नुकसान क्यों करें। एंड कुछ लोगों का तो अटैचमेंट्स भी है, कुछ यहाँ के डॉन हुआ करते थे हु लिव्स इन पाकिस्तान, जहां से बड़ा मोटा पैसा इंडिया आता है इनडायरेक्टली। तो अभी देखो प्रूफ नहीं है तो मैं नाम नहीं ले सकती, प्रूफ होते तो बकायदा नाम के साथ में यहाँ पे प्रूफ के साथ में बैठती, बट एवरीवन नोज दैट। इंडस्ट्री आपको पता है। हाँ, सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, उन लोगों के कैसे वैसे मूवीज में लगते हैं और किन लोगों की मूवीज के वाया लग रहे हैं। सबको सब कुछ पता है इंडस्ट्री में। और प्रॉब्लम ये है कि वही मूवी देखने हम जा रहे हैं, मैं नहीं जो जाती। पैसा हम मैं पे नहीं कल को जाती। वही कंट्री अटैक में हमारे 4 सोल्जर मारने वाली है। I know so many influencers are getting paid from Pakistan. क्या? Yes, influencers are getting paid. क्यों? आप उल्टा सीधा बोलो, आप इंडिया के बारे में गलत सलत बोलो, आप इंडिया के एंटी इंडिया हो जाओ, इसलिए पैसा मिलता है भाई उनको, इन्फ्लुएंसर्स को। एंड दे हैव अग्रीड। आई मीन आप अपनी मातृभूमि अभी ये ज्योति का केस कैसे हुआ ना, बेच कोई सकते ज्योति हो? बोल के लेडी, वो तो बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े लोग जिनको आप सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में आप बोलो कि क्या बात कर रहे हो यार, इनको क्या जरूरत थी। सच पीपल दे आर डूइंग दैट। एंड यू वर श्योर अबाउट दैट? यस, हम सी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, यहाँ पे एक की खबरें दूसरे को बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और जिनके मैं पास तो देश के बारे में बात है, डायरेक्ट नहीं मैं आता तो ना, डायरेक्ट नहीं मतलब आता मरने पैसा, से भी नहीं डरती। डायरेक्ट नहीं आता है ना और पैसा। पीपल कैन डू इट फॉर मनी। यस, और डायरेक्ट नहीं आता है ना पैसा, पैसा पहले पाकिस्तान से दुबई जाता है, दुबई से इंडिया आता है। एंड इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया जाता है देश के बारे में गलत बोलने के। यस, दे आर गेटिंग पेड। पैसा पाकिस्तान से दुबई जाता है, दुबई से इंडिया आता है। पाकिस्तान तो भिखारी है, वो क्या हमें पैसे देंगे? इन सब पाकिस्तान के पास अटैक और ये फालतूगिरी के लिए तो पैसा आ ही जाता है ना। हाँ, वो चंदा मांग मांग के। यस, एंड मतलब ये तो खुद का माँ बाप का भी नहीं होगा जो देश का नहीं हो सकता, तो उनको लगता है कि आपको नहीं वो सही लगता है। आत्मिका, आज हम लोग दुबई में जाके उनके राजा के बारे में गलत नहीं बोल सकते? बिल्कुल कोरिया नहीं बोल में भी सकते। बहुत नहीं, स्ट्रिक्ट रूल है। कोरिया में क्या पता है, आपका जो किंग है उसके फोटो में धूल मिट्टी तक नहीं लग सकता है, True. तो आपका डेथ सेंटेंस होगा। इंडिया में हम मोदी जी को कुछ भी बोल रहे हैं, इंडिया डेमोक्रेटिक में कंट्री हम के नाम देश पे के फायदा बारे में उठा कुछ रखा भी है ना। गलत बोल रहे हैं, इसके बारे में लॉ और स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए क्या? अभी जैसे मैंने बोला डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इतना छूट दे रखी है कि आप कुछ भी बोल रहे हो किसी के बारे में भी। तो ये अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास सबूत मेरे हाथ में नहीं है तो मैं नाम नहीं ले सकती ना। आई एम टेलिंग यू ऐसा होता है, बट जब तक मेरे हाथ में सबूत नहीं है, जो मैं यहाँ बैठ के पुलिस को जाके दे दूंगी ना, मेरे पास सबूत है तो। हाँ। जो मेरे पास नहीं है, मुझे तो इनफैक्ट मैं जब मुझे कोई बोलता है ना कि अरे हमारी स्टेट बहुत अच्छी है, 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 मैं तो कभी आज तक ऐसी चीजें कभी सोची ही नहीं। आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन मध्य प्रदेश, ग्वालियर, बट मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज है। कभी मुझे कोई बोलते ना, अरे आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे क्यों आए, मैंने क्यों नहीं आ सकती, पूरा देश मेरा है, मैं जहां चाहूँ जा सकती हूँ। हाँ। मैं हर हिस्से में जा सकती हूँ, हर हिस्सा मेरा है, ये देश का ना एक टुकड़ा मेरा है, मेरा जहां मन होगा मैं वहां जा सकती हूँ। और मुझे ना लोग बोलते हैं ऐसे कि अरे यू बंगाली, यू मस्ट बी क्लोज टू बंगाली पीपल, और क्यों भाई? हाँ, बट ऐसा नहीं है। बोलता है ना कि बैंगलोर में कन्नाडा ही बोलना पड़ेगा, बट महाराष्ट्र में आपको मराठी बोलना पड़ेगा। अगर मुझे बोलना भी पड़े, मुझे लर्न करना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देश के ना हर कल्चर, हर भाषा, हर स्टेट मुझे सबसे प्यार है। कल्चरली रिच। Exactly, ऐसा नहीं कि मैं बंगाली हूँ, बंगालीज के लिए बायस, मुझे पूरा देश, उसका कल्चर, उसके हर लैंग्वेज से मुझे प्यार है, उसमें मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं पूरा सकती। देश हमारा है ना, बट हर चीज से प्यार है। मैं जब बंगाल जाती हूँ तो मुझे वहां की एक जो अलग खूबसूरती है, मुझे पुचका मैंने रिसेंटली ट्राई किया, मुझे इतने पसंद है, मैं बार बार खाती हूँ। अभी क्योंकि हर बार तो कोलकाता नहीं जा सकती, पीछे के यहाँ पे जगह है ओ कोलकाता करके, वहां जाती हूँ। कोलकाता स्ट्रीट, सॉरी ओ कोलकाता नहीं, कोलकाता स्ट्रीट। इसी बात से मुझे याद आया, हाँ, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत हो गया ये सेम टॉपिक में डिस्कशन करना, अभी ऑडियंस बोर हो जाएगी। इतना लंबा टॉपिक है ना कि पूरी रात बैठ सकते हैं। बट इस बारे में जब बात होती है ना, मेरा भी ऐसा है, समटाइम्स माय ब्लड बॉइल्स, और मुझे लगता है मैं देश के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, शायद ऐसा फीलिंग देश के लिए। इसमें सॉरी है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और लंबा कर रही हूँ।
कई बार ना जैसे मेरे पास आता है कि मैं मेरे शहर से ऐसे आता है कि अरे इसने बहुत नाम रोशन किया है, वी वांट टू अवार्ड हर समथिंग एंड ऑल। मैंने आज तक कोई अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज आई फील द डे आई विल डू समथिंग फॉर इवन हैंडफुल ऑफ पीपल ना, आई डिजर्व एन अवार्ड। किया धारा कुछ है नहीं, अपना स्टूडियो खरीदा मेरे लिए, कार है मेरे पास मेरे लिए, घर है मेरे लिए, छत है मेरे लिए, मैं अवार्ड हूँ। या तो मैं एक्टिंग में कुछ ऐसा कुछ काम कर रही हूँ ऐसा जो इनक्रेडिबल हो, मैंने कोई ऐसी दवाई ढूंढ दी हो, मैंने ऐसी कोई खोज कर दी हो, मैंने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसके लिए मुझे एक वो सम्मानित किया जाना चाहिए। बट व्हाई यू डिजर्व दिस, यू नो, बिकॉज यूर मॉम हैव सो मेनी डॉग्स एंड इनको आप जहां से लेके आके इनको आपने एक फैमिली दिया, और मुझे ऑलवेज लगता है एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स। मतलब मैं जितनी भी बड़ी हो रही हूँ, मैं मैच्योर्ड हो रही हूँ, मैंने ये चीज देखा है, रियलाइज किया है, तो आई गेस फॉर दैट व्हाट यू आर डूइंग आई आल्सो कांट डू, आत्मिका। तो आई थिंक फॉर दैट यू डिजर्व बेस्ट टू बेस्ट अवार्ड्स। फॉर दैट ऑल्सो मेरी टीम को, मैं मेरे घर पे जो मेरा कुक है, मैं एक बार को भूल सकती हूँ कि हम रोज रात को डॉग्स को खाना बांटते हैं, तो वी प्रिपेयर एट होम पूरा एकदम वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, तो मैं एक बार भूल जाऊं, हो सकता है वो नहीं भूलता। मतलब फिर 2 लड़के बांटने जाते हैं, तो हमारे लिए इट इज मोर लाइक कि हम जैसे खाना खा रहे हैं ना, अगर एक दिन ऐसा हो जाए ना खाना थोड़ा लेट हो जाए, तो मेरे लड़कों को टेंशन हो जाती है कि दीदी वो भूखे बैठे होंगे, यहाँ पे शूट चल रहा है, अगर कोई लेट हो गया तो एक लड़का बोलेगा दीदी थोड़ा इसको रखो, मतलब आप लोग हैंडल कर लो, मैं जाके खिला के आता हूँ, क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे, राह देख रहे होंगे। एंड लोग बोलते हैं अरे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते काटते हैं, ये है। आप उनको भाई पत्थर मारते हो, आप उनको ट्रॉमेटाइज करते हो, आप उनको टॉर्चर करते हो। इंसान तो वैसे ही लायक है, आप छोड़ो। आप हरकतें ऐसी कर रहे हो ना कि वो डरा हुआ है आपसे, वो आपको इसलिए नहीं काटता है कि उसको ये दिखाना कि वो पावरफुल है, वो आपको काट रहा है डर के मारे। वो तो प्यार के भूखे होते हैं। आप सब छोड़ दो, मेरी जिस स्कूटी से खाना बटने जाता है ना, अगर वो स्कूटी भी उस एरिया से निकल जाए और उस स्कूटी पे कोई आदमी बैठा हो, वो कुत्ते वहां के हिलते तक नहीं है, इतनी लॉयल्टी है उनके अंदर। तो मतलब आई हैव 3 किड्स एट होम, घर पे मेरे 3 बच्चे हैं, यहाँ पे एक बच्चे है, यहाँ पे एक बच्चा है। ये तो हमारे पास इतना सा आया था। और बहुत ज्यादा बीमार था, डॉक्टर्स वर लाइक नहीं बचेगा नहीं बचेगा, बट वो ढीठ आदमी है, उसने कहा मैं तो बचूंगा, मैंने सही एकदम बढ़िया है, बचूंगा भी और राजा बन के रहूंगा। ही ओन्स दिस प्रॉपर्टी। मेरे जो 3 घर पे हैं वो यहाँ आ नहीं सकते उसकी परमिशन के बिना। ही इज द किंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, फ्रॉम वहां से वहां तक उसका इलाका है भाई, इस एरिया में कोई घुस नहीं सकता। तो सब बोलते हैं कि आत्मिका इज ऑब्सेस्ड विद डॉग्स, ये ऑब्सेशन कहाँ से शुरू हुआ? प्यार डॉग्स के लिए होना एक अलग बात है, बट उनके लिए इतना कुछ कर जाना एक टाइम पे, अभी स्टूडियो में जो डॉग है उनके लिए आई नो यू स्पेंड सो मच मनी। क्योंकि मैंने देखा है व्हेन इट कम्स टू डॉग्स, आप उनके लिए अपना मतलब सेविंग से भी पैसा खर्चा कर देते हो, तो ये चीज कहाँ से आया इतना प्यार फॉर डॉग्स? मेरे सेविंग से देखो, जैसे हम बोलते हैं ना अपने माँ बाप से सीखते हैं, मेरे पापा ने ना हमेशा ऐसे किया है, जो भी पैसे वो कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा ना, बचपन से मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा को, मतलब ऑलवेज केयरिंग फॉर द, जो सोसाइटी में हमारे मोहल्ले में जो कुत्ते बाहर होते थे उनको खाना खिलाना, उनकी दवाई करवाना। आज भी मेरे होम टाउन में भी, मेरे घर के आसपास में जितने कुत्ते हैं दूर दूर तक, मेरी मम्मी उनको खाना देती हैं, मेरे पापा उनकी दवाइयां कराते हैं जरूरत पड़ने पे। एंड वो आके ना लिटरली हमारे लिविंग रूम में आके मम्मी को ऐसे करते हैं कि खाना दे दे, टाइम हो गया है, अगर खाना नहीं होता है तो दे फील लाइक हाँ ठीक है तुम अपना ही है, घर है, खाना दो, अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, फिर खाना खा लेंगे, फिर प्यार करने आएंगे, फुल एक वो है। मैं आई एम नथिंग विदाउट एनिमल्स। आई फील आज की तारीख में जैसे हम बोलते हैं ना इंसानियत, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए जो खत्म हो चुकी है, और जो इंसानियत सिर्फ और सिर्फ बची है ना वो जानवरों में बची है। हम बोलते थे पहले कि कैसा जानवर जैसा है, मतलब वी आर डिमीनिंग दैट पर्सन कि कितना खराब है, कितना इसके अंदर दिल ही नहीं है, तो जानवर बोलते थे उसको। आज की तारीख में क्या है, मैं बोलती हूँ भाई एक ही इंसान दुनिया में जानवर बचा है, इंसान। हमें अपने आप को इंसान बोलना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज हम लायक ही नहीं है। हम अपने लिए, इंसानियत तो है ही नहीं इंसान के अंदर। हम अपनी खुशी के लिए सब कर रहे हैं। हम अपनी खुशी के लिए, मैं भी कोई सेन नहीं हूँ, मैं भी 100 चीजें आज की तारीख में गलत कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू नॉट हार्म अदर क्रीचर्स। लाइक 2 साल पहले मैं वीगन हो गई थी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ अपनी फूड हैबिट्स चेंज की है, मैंने हर चीज चेंज कर दी है। लाइक आई डोंट यूज लेदर, आई डोंट यूज सिल्क, आई डोंट यूज एनीथिंग जिसमें किसी भी तरह से किसी भी जानवर को नुकसान पहुंचाया गया हो। People don't know only what is veganism. Can you just explain it? Veganism में हम ऐसा है कि हम कोई भी चीज ऐसी कंज्यूम नहीं करते जो किसी भी तरह से एनिमल से डिराइव्ड भी हो, जैसे घी
और हनी भी हम यूज नहीं करते। सिर्फ चिकन और मीट की बात नहीं है, मैं आई वॉज ऑलवेज वेजिटेरियन, ओके बट मैं वीगन 2 साल पहले हुई, क्योंकि मुझे अंदर में गिल्ट फील होता था। आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड आई वॉच्ड दिस वीडियो जहाँ पे आई सॉ दीज एनिमल्स, यू नो, एक छोटे से पिंजरे में, और वो सब जो उनके साथ में होता है, स्लॉटर हाउस में लेके जाके ऐसा। स्लॉटर हाउस से भी पहले, स्लॉटर हाउस तो चलो एक ऐसा है कि हमें जन्म से पता है कि लोग नॉनवेज खा रहे हैं स्लॉटर हाउस में। यहाँ पे गाय को दूध कैसे आ रहा है हमारे तक, जहाँ गाय के बच्चे पैदा होते हैं तो उनका दूध सेव करने के लिए बच्चे को बुचर को दे दिया जाता है, और हमें वो दूध दिया जाता है, उसको इंजेक्शन लगा लगा के ज्यादा दूध निकाला जाता है। 4-5 साल में वो इतनी खराब उसकी हालत हो जाती है, 4-5 बार डिलीवरीज और सबके बाद में, दूध देने के बाद में, दैट उसके पास कुछ बचता नहीं है। तो ये वो जिंदगी है जो मतलब शायद मरने से भी बुरी है। तो मुझे ऐसे खुद में गिल्ट फील होता था बट कि एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी ग्रैंडमदर थी, उनके घर में गाय थी, तो मेरी ग्रैंडमदर बोलती थी वो कभी भी ऐसे निकाल के उनका दूध पीती थी और गरम कच्चा दूध पीती थी। एंड शी अभी लास्ट ईयर उनका डेथ हुआ, उनका 92 एज हो गया था तब। शी लिव्ड अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। yes. तो उनका जो मतलब उनको तो मिल्क बहुत ही फेवरेट था, और उनका घर पे जो गौ माता था उनका बोलते थे वो ऐसे निकाल के पी लेती थी। तो फर्क है, देखो, जब हमारे दादी वगैरह के टाइम पे कैसे होता था ना कि लोग घर में गाय पालते थे, उसकी सेवा करते थे, उसका ख्याल रखते थे। जब उसके बच्चा पैदा होता था तो जितना दूध वो देती थी, पहले बच्चा पीता था, जो बचा हुआ दूध होता था वो घर वाले इस्तेमाल करते थे। हम जबरदस्ती उसका दूध एक्स्ट्रा इंजेक्शन मार मार के नहीं निकालते थे। हम उसके बच्चे को कसाई को काटने के लिए नहीं दे देते थे। वो बच्चा उस घर में रहता था, पलता था, नाजों में हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि जिस घर में गौ माता टॉयलेट कर लेती है, लाइक गौमूत्र जिस घर में आ जाए वो घर पवित्र हो जाता है। तो उस टाइम पे तो गाय हमारे यहाँ पाली जाती थी, गाय हमारे गोबरों से घर लीपे जाते थे, उसको एक पवित्र चीज मानी जाती थी। कभी भी त्योहारों पे आपने देखा होगा लोग ना घर का जो चौखट होती है वो गोबर से लीपते थे। हाँ, उससे बोलता है ना कोई नेगेटिव एनर्जी अंदर, प्रेत घर पे प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे लिए तो गाय वो है, माता है। और मैं सिर्फ गाय की बात नहीं कर रही हूँ, गाय तो चलो हमने घरों में पाली है। हमारे मेरी दादी के, जब मेरे दादा दादी परदादा दादी थी, हमारे घर में गाय थी। मेरी नानी के पास में 15-17 गाय होती थी, गाय भैंस। तो फिर वो भी दिन कितने ब्यूटीफुल होते होंगे ना। और आप उसकी सेवा कर रहे हो, आप उस गाय की सेवा कर रहे हो, आप ना, वो आपकी माँ है, माँ आपको खुशी खुशी दे रही है। हम लोग सेवा करके उसी का गला नहीं काट देते, और हम लोग सेवा करके उनका प्यार से दे रही है। हाँ, उनको लास्ट डे तक रखते हैं। यस, एब्सोल्युटली। हम ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है अब इसने दूध देना बंद कर दिया, चलो चलो इसको कसाई को दे दो। दैट्स व्हाट these industries are doing nowadays. इतना घी और बटर अपने माँ बाप के साथ भी तो वही कर रहे हैं ना। उनका एज हो रहा है, उनको वृद्धाश्रम भेज रहा है। एक I saw this video जहाँ पे बेटा ना, माँ बाप बहुत पतले से थे, they were sitting बाइक पे पीछे, और बेटा ने उनको उतारा, उनको बोला उतरो उतरो, उतरे वो, उनका सामान फेंका और चले गए। मतलब मेरा ऐसा दिल टूटा ना, मैं कि यार आप अपनी आखिरी सांस भी दे दो ना माँ बाप के लिए तो वो कम है। हाउ कैन यू डू दैट? मैं वो ना चीजें मतलब अब भी तुमको दिख रहा होगा मेरी आंखों से। मुझे वो वीडियो देख के ना ऐसे हो रहा था ना कि कैसे, मतलब अगर मेरे बच्चे, मेरे भीम भोला, मेरे स्नो, मनी, ये लोग थोड़ा सा भी कुछ हो, दीदी ये स्नो ने मेरे जान आ जाती है इधर। हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है ना। वो माँ जिसने पैदा किया है आपको, आपके लिए इंतजार किया है 9 महीने, दर्द झेला है, आपको एक इस तरह से प्यार किया जाए शायद आपको कोई कर नहीं सकता। सडनली आप उस माँ को कैसे किसी के लिए छोड़ सकते हो? पिता जिसने शायद अपनी कभी जरूरतें पूरी नहीं करी क्योंकि उसको आपकी जरूरतें पूरी करनी थी, वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते थे, वो अपने लिए अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करते थे क्योंकि उनको आपकी इच्छा पूरी करनी थी। ये तब तो मैं मटेरियलिस्टिक चीज बता रही हूँ, फीलिंग्स तक तो एक बात की बात आती है। कोई भी इंसान ना जब सैक्रिफाइस करता है ना, आउट ऑफ लव करता है। तो सुसु पोटी भी साफ करते थे हमारे। और जब कोई इंसान सैक्रिफाइस करता है ना तो आउट ऑफ लव करता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। तो वो चाहते तो मजे की जिंदगी जी सकते थे और आपको कहते थे हाँ ठीक है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, और आपको जो करना है, आपको लायक बनाया, आपको काबिल बनाया, आपको चलना सिखाया, आपको इस दुनिया में लेके आए। और सेम आई फील फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, जितनी जिम्मेदारी बच्चों की माँ बाप के प्रति है उतनी ही माँ बाप के बच्चों के प्रति भी है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो
आई थिंक धोखा नहीं होना चाहिए इस हाँ, रिश्ते धोखा में। तो हो ही नहीं सकता, झगड़ा कभी कभी हो सकता है। बिल्कुल होता है, मेरी मम्मी का मेरा और मेरी मम्मी का हफ्ते में 4 बार झगड़ा होता है। मम्मी के पास फेक कॉल्स भी आते हैं ना। उस दिन कोई बैंक से कॉल आया था, शी विल पिक अप द कॉल एंड एंटरटेन देम एंड शी विल क्वेश्चन मी। बैंक से फोन करके क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बोला, मैंने बोला आपको क्रेडिट कार्ड का जरूरत नहीं है। बैंक से फोन करके ओटीपी मांगा, मैंने बोला पूरा बैंक का पैसा निकल जाएगा, यू जस्ट डोंट एंटरटेन देम। शी हैड द हैबिट, शी विल पिक अप द कॉल एंड शी विल एंटरटेन एवरीवन। तो इसको लेके मैं भी मेरा डांटती हूँ। कभी अभी कभी उल्टा झगड़ा हो हो गया, जाता है हम मम्मी के मम्मियों साथ। की मम्मी बन गए हैं। हाँ, उनको तो एक बहुत मैं पेशेंटली क्वेश्चन हैंडल आपसे करना पूछना पड़ता है। चाहती हूँ। या प्लीज। आई नो you've lost your father a few या years कोविड back. टाइम। मतलब how did you cope up with that? Because after your father, you were the responsible member of the family. बट मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बुरा लगता है कभी कभी। वो जो पेन फील होना है ना, वो कभी कभी होता है। बट अभी जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, अभी भी शायद मैं डिनाइल में ही हूँ। मतलब डेथ हो गया है, वो चीज को शायद वो एक्सेप्ट ही नहीं Accept कर नहीं पाई हूँ। हाँ, मतलब कुछ कुछ दिन तो बहुत फेस टाइम कर देती थी, ऐसा करती थी। फिर कभी कभी जैसे बहुत ज्यादा बुखार आता है वॉइस या नोट सुनते हो? नहीं, अवॉइड करती हूँ ताकि बुरा ना लगे। बट बुखार आता है, कुछ आता है ना, तो याद देन आती आई, है। हाँ, वो फिर उनका विजुअल्स आता है। फिर अगर तबीयत खराब होता है तो ज्यादा उनका विजुअल्स आता है, मिस करती हूँ। तो ये चीज शायद भगवान वो पावर दे देता है कि फिर भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। You have other हैव टू other टेक केयर people ऑफ to माय look after. मदर। भाई है आपका बट छोटा। क्या है ना, कभी ना कभी तो मेरा भी डेथ होगा, मैं भी जाके उनसे मिलूंगी। ये चीज तो हमारे धर्म में है ही कि जन्म के बाद भी जन्म है। तो मैं उस चीज पे मानती हूँ कि मैं अपने You पापा will meet से, him again. यस, मिलूंगी मैं। मुझे मिलूंगी अगेन से मैंने बताया ना, मेरा ब्रावो मेरा बच्चा था, हम्म, सो आई हैड लॉस्ट हिम इन 2022. हम्म, अभी आई हैव 3 एट होम. उनके नाम है स्नो, हम्म, भोला और भीमा. हम्म, तो भोला और भीमा शिव जी के नाम पे रखा है, भीमा शंकर और भोलेनाथ का भोला, हाँ, सो दैट आई विल टेक हिज नेम ऑल डे लॉन्ग, कि हाँ, भोलू, भोला, हाँ। भीमा, ये भीमो. स्टूडियो वाला, उसका क्या नाम इसका है? नाम है मनीलाल. मनीलाल। सो इसका बहुत नाम, पैसा खर्चा करा है वो। यस, इसका नाम मैंने नहीं रखा, इसका एक्चुअली ऑफिस के लड़कों ने ही नाम रख दिया था, क्योंकि ये जब आया था ना तो इतना बीमार था ना, इतना ज्यादा बीमार था कि इसको ना 2 बार डॉक्टर के सुबह शाम ले जाना पड़ता था. म्यूकस था, टिक्स थे, फ्लीज थे, पूरा मतलब बहुत ज्यादा हाँ, हालत खराब थी हाँ, इसकी. तो सुबह शाम डॉक्टर के जाता था और सुबह शाम अच्छा खासा मोटा बिल बनता था, एंड दैट केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर लाइक 2-3 months अनलेस ही वाज लाइक हाँ, एब्सोल्युटली फिट. हाँ, तो इन लोगों ने कहा कि तो जब से पैसे खर्च करवा रहा है, ठीक है, तो इसका नाम मनीलाल रख देते, शायद ये मनी भी लेके आएगा बाद में. तो इन्होंने कि भाई मनीलाल क्यों रख दिया इसका नाम? कहते अरे मैम ये बहुत पैसे खर्च करवा रहा है ना, तो इसका नाम हमने मनीलाल रख दिया है. बट अब मुझे एनीवेज बाकियों का। हिंदी नाम ही रखना हाँ, था. स्नो मेरे भाई का नाम, मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है स्नो, उसका नाम हाँ, मेरे भाई ने रखा है स्नो, क्योंकि वो टाइम पे हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखा करते थे, तो जॉन स्नो पे स्नो रख दिया. इंस्पायर्ड होके। ही लुक्स लाइक अ स्नोबॉल, तो हमने उसका नाम स्नो रखा था. बाकी दोनों का मैंने कहा भाई आई एम वेरी क्लियर, आई एम गोइंग टू कीप देयर नेम प्रॉपर हिंदी देसी नाम हाँ, लगना चाहिए कि मेरे बच्चे हाँ, हैं. तो नाउ देयर नेम्स आर स्नो तिवारी, भीम तिवारी, भोला तिवारी, मनीलाल तिवारी. एंड इट इज मतलब इतना ब्यूटीफुल आई फील. जिसने ना, लोग बोलते हैं ना एंजल्स कैसे होते हैं एंड और, भाई कुत्ता रख ऐसे लो ही घर में, होते हैं। किसी कुत्ते को अपने घर में रख लो. सड़क पे बहुत सारे हैं जो जिनके पास ना छत है ना कुछ है, आप उनको ब्रीडिंग करा के उसको आप लेके आके शो ऑफ करते हो। आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली। जैसे So, इंसान के लिए भी अभी मेरे को कितने लोग हैं वो जो कमेंट करते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो हस्की है, तुम कैसे ये सारी बातें कर रही हो एंड ऑल. हाँ, तो मेरा जो स्नो है, मेरे भाई के दोस्त के पास ही था वो. तो व्हेन ही वाज 18-19 डेज ओल्ड, उसका मैं वीडियो कॉल पे से बात कर रही थी, इनके कितना क्यूट है, ऐसा वैसा ये वो. एंड हम रात को से सोच रहे हैं यार इसका नाम स्नो रखवा दे, ऐसे ऐसे करके वी वर लाइक फुल हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे कर रहे हैं. नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चला कि उसकी मम्मी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, हाँ, तो वो उस पे स्नो पे बैठ गए एंड ही वाज वेरी शैतान, तो उसका पाँव टूट गया था. ओ, यस, तो अभी टूटे हुए पाँव वाले को तो कोई नहीं लेगा जिनको खरीदना है. तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम लेंगे, हाँ, हमारा बच्चा है. हमें तो कल रात को ही प्यार हो गया था इससे, वी विल कीप हिम. एंड फिर मैं भोपाल गई इसको लेने के लिए, भोपाल में था ये. फिर मैं अच्छा, भोपाल इसको लेने के लिए गई,
लेके आए एंड ही इज लाइक द नोटोरियस बॉय, इतना शैतान रहा। और अगर उसको कुछ चाहिए तो ही डजंट आस्क मी लाइक कि जैसे बाकी दोनों मेरे बच्चे कुछ मांगना होता है मांगते हैं, ऐसे नहीं मांगते, ऐसे मांगते हैं ए दे समझ में नहीं आ रहा है शायद क्या? आर्टमिका, you are so successful today, you own this huge It is studio all and because all. of them. हाँ, I think it's all because It of is them all only. because of them. जो Everything. भी सक्सेस है बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग, योर मेरी लाइफ में ना, अनकंडीशनल आप लव यकीन फॉर नहीं देम। मानोगे, मेरी लाइफ में ना सक्सेस पता है कब आने स्टार्ट हुई है? द डे ब्रावो मेरे हाथ में आया था ना, मैंने ब्रावो को जिस दिन हाथ में लिया था, दैट डे आई लॉक माय बिगेस्ट डील, लाइक वो टाइम की मेरे लाइफ की सबसे बड़ी डील मैंने लॉक की थी, जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। आई हैव एवरीथिंग जो मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था मेरे पास कभी होगा। या एक तो होता है ना चाह होती है अंदर से कि ये चाहिए मुझे, है ना, कभी ऐसा सोचा नहीं था, वो भी है आज मेरे पास भगवान की दया से, टच वुड। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम, ऑल बिकॉज ऑफ देम। कि वो जो मेरे बच्चे हैं ना, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं आई एम, दैट इज व्हाई आई एम सो डिमांडिंग। You love them unconditionally, they love you unconditionally. So एंड yeah. ऐसा रिलेशन है ना कि अगर जैसे आपने अगर मेरा गला ऐसे पकड़ा हुआ है तो वो ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे कि भाई अलर्ट पोजीशन में कि गला उसके हाथ में है, she can kill my mother, they will not do anything to you. हाँ. As soon as you'll take your hand back, वो सीधे जंप करेंगे तीनों। इतने समझदार है वो। अगर मेरी आंखों से आंसू निकल जाए ना, मेरा भोला आके मुझे हक करता है। अगर मैं थोड़ा तेज आवाज में बात कर लूं लाउड किसी से, तो वो आके मुझे ऐसे आके सर रख लेगा कि नहीं तेज बात नहीं कर, तेरा ही नुकसान हो रहा है। इतने इंटेलिजेंट है। एंड ब्रावो तो जो भोला है वो मेरा, मुझे लगता है मेरा ब्रावो मेरे पास वापस आया है। एंड दैट वाज द रीजन कि मुझे लैब्रा ही चाहिए था, तो मैंने हर जगह ढूंढा। बट ये लोग जब चले जाते हैं ना लाइफ से, मुझे लगता है वो जो दर्द है, मेरा कभी पेट रहा और वो मेरे लाइफ से चला गया, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी वो दर्द। पता नहीं, क्योंकि मैंने अपने डैड को खोया है, मैंने ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर मेरे लाइफ से चले गए हैं, मैंने वो दिन देखे हैं। That is the saddest part about having these kids. हाँ, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, शायद आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इसीलिए मैं पेट नहीं रखती। जो फीलिंग होती है ना, वो इतनी ऐसी होती है ना कि जो दिल में खाली हो गया ना, वो दोबारा कोई भर ही नहीं सकता। नहीं भर सकता। वही कुछ चीजें होता है ना, मतलब लाइफ में कल के डेट में मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बट अभी तक जो वो ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर पापा को मिस करती हूँ, वो चीज कोई फुलफिल नहीं कर सकता। या दैट्स लाइफ। मैं लाइक बिफोर ब्रावो आई हैड प्लूटो, ये दो ऐसे थे ना। मैं प्लूटो मेरी लाइफ में आया था तब मैं अपनी लाइफ के बहुत लो फेज से गुजर रही थी। एंड माय फादर बॉट हिम एज इन, लेके आए थे, पापा के फ्रेंड के घर पे पैदा हुए थे बहुत सारे, तो पापा ने पहले से बोल के रखा हुआ था कि एक मैं मेरी बेटी के लिए लेके जाऊंगा, बिकॉज उसको बहुत पसंद है, बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार है। तो वो आया था, तो वो इतना छोटा था ना, इतना क्यूट और ऐसा। मैंने ना शायद ही मैं प्लूटो मेरे से जितना प्यार किया है ना लाइफ में, मैं बोल रही हूँ दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस प्यार की ना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना, वो इतनी ज्यादा हाई कर दी है कि इंसानों का प्यार तो मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे मेरा ब्रावो ऐसा था ना, अगर आप बोलोगे ना कि इसकी पिटाई लगाऊंगा ये बहुत शैतानी करती है, तो वो आगे आके बैठ जाएगा पीठ दिखा के कि मुझे मार दे, उसको नहीं मारना। वो वाला प्यार था कि आप उनके लिए सब कुछ हो, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। मतलब लैब्रास आर फूडी, वेरी वेरी फूडी, उनका पेट कभी नहीं भरता, बट मेरा भोला खाना छोड़ सकता है मेरे लिए, वो दुनिया की हर चीज छोड़ सकते हैं मेरे लिए कि नहीं। और उनको वो फीलिंग पता है कि ये माँ है, और कोई अगर आपने उसको थप्पड़ मार दिया ना भीम को, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ही विल नॉट, वो थोड़ा सा सीधा सा है वो पूरा में। तो आपने थप्पड़ मारा ऐसे करेगा, भागते हुए मेरे पास आएगा और मुझे हक कर लेगा कि कंप्लेंट करेगा उसने मुझे मारा, तू उसको मार। और फिर मैं मारूंगी ना तो खुश हो जाएगा कि देखा मेरी मम्मा ने तुमको मारा। तो मैं मैया बोलते हैं वो मुझे, मैं उनकी मैया हूँ, तो ऐसे बोलते भीमू की मैया कहाँ है, तो एकदम से फट से भाग के आएगा। तो वैसे नहीं आएगा, इफ ही सिटिंग देयर एंड आई विल लाइक भीमू की मैया कहाँ है, तो नहीं आएगा। देन मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। इफ आई डू दिस भीमू की मैया कहाँ है, तो फट से आएगा और आके इधर खड़ा हो जाएगा।
तो अगर भिमू आ गया मैया मैया के पास तो अब मैया को किस करेगा, और आके वो किस कर देता है। इतना इतना मतलब मैं आपको वीडियोस अगर भेजूंगी ना, आप बोलोगे क्या है कभी कभी तो आई सी ऑन सोशल मीडिया, दे आर माई लाइफ। मतलब उनके मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास जिंदगी में है, जो मेरे पास खुशी, सक्सेस, सब कुछ अनकंडीशनल प्यार, एवरीथिंग एंड भक्त भी है भाई, वो पुजारी है प्रॉपर, तीनों के तीनों। रोज मैं पूजा करती हूँ, जब तो पूजा करने के बाद मैं आवाज लगाती हूँ, आ जाओ बच्चों ढोकू देने, तो 1 बाय 1 अपनी लाइन से आते हैं, ढोक देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और सबको पता है सबसे पहले एक आएगा, वो जब तक उसका ढोक नहीं होता बाकी दोनों खड़े रहेंगे पीछे, वो भी आराम से ढोक वोक लेगा, पूरा उसको आशीर्वाद लेगा, फिर बोल चलो तुम जाओ, आ जाओ, तो फिर दूसरा आएगा, दूसरा पूरा ढोक पोजीशन में पहुंचेगा, फिर मैं ढोक आशीर्वाद दूंगी उनको, फिर वो जाएगा, फिर तीसरा आएगा, और ये रोज होता है। एंड मेरा भाई कहता है भाई तूने इनको कौन सी गोली देके सिखाया है ये चीज, एंड ट्रस्ट में मैंने उनको नहीं सिखाया है, मैंने उनको कभी नहीं सिखाया है कि ऐसा करना है, वो खुद से अपनी इच्छा से आराम से आते हैं, प्यार से। तो दे अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे भगवान है और यहाँ पे ढोक लेके जाना है, मम्मा ढोक दिलाएगी। इतना ऐसा हमारा घर ना खाली है उन तीनों के बिना। हमारे घर में, हमारा घर ही नहीं है विदाउट 3 ऑफ देम। अगर आप स्टूडियो हो गया हमारा स्टूडियो ना बिना मनी के कुछ नहीं है। अभी मैं आराम से कहीं पे भी घूम रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। हाँ, वो लिटरली आप अभी उठोगे तो आपकी कुर्सी पे आके बैठेगा। ये पहले वो हार्दिक के पीछे पड़ा था शायद काटने उसको लड़के पसंद नहीं है। लड़के पसंद नहीं है उसको, फ्रेंड्स बन गए हैं। उसने 7 से 8 सोफे फाड़ दिए हैं स्टूडियो के, पता है तुमको? मैंने देखा बाहर इतने एक्सपेंसिव सोफे, बाप रे। फुल फाड़ता है वो, और कोई पिटाई नहीं होती उसकी, क्योंकि भाई उसका सोफा है, उसका हक है, उसका स्टूडियो जो मर्जी करे। वो पे मतलब यार यही लोग बोलते हैं ना कई बार, जैसे आपके कपड़ों पे बाल होते हैं खादा ऐसा, तो बोलते हैं अरे आपके ऊपर बाल है। मैंने कहा बाल नहीं है, प्यार है भाई। मेरे बच्चे ने जाते टाइम मुझे हक किया था, इसलिए उसका बाल चिपक गया है, प्यार है मेरा। तो आई कैरी एवरी सिंगल हेयर ऑन माई बॉडी विथ प्राइड। मेरे बच्चों का प्यार है भाई, क्योंकि भगवान ने वो तो दुनिया ने बनाया तो ऐसे ही था, सबको साथ में रहने के लिए, जानवर, इंसान। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं है ना जिसके पास वो प्यार हो। तो वो प्यार अगर हमें मिला है तो भाई मैं तो फ्लॉन्ट करूंगी, मैं तो पूरी जिंदगी वो प्यार फ्लॉन्ट करूंगी। It's a blessing. They are blessings for sure. Without my kids, I am nothing. मेरे मुंह पे आप स्माइल नहीं देखोगे अगर वो मेरे पास नहीं है तो। मुझे ऐसा होता है, इवन इन माई फोन आई हैव कैमराज, तो वो हर घर के कोने में इंस्टॉल्ड है। मैं ऐसे दिन बार बार खोल के देखती हूँ, अच्छा हाँ सो रहे हैं। When I'm not home, वो ऐसे तीनों ना ऐसे अपने सोफे पे ना जगह पकड़ के सोए होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन है। मैं जैसे घर पहुंचती हूँ सडनली उनके घर अंदर का गुंडा जागता है, फिर वो शैतानी मोड़ पे आते हैं। घर घुसते ही जितनी देर घर नहीं हूँ वो उनसे सीधा बच्चा नहीं है दुनिया में, क्योंकि अच्छा मम्मी नहीं है ना, अभी हमारी बॉस नहीं है ना, तो शराफत में लिमिट में रहो। अब तो हमारी माँ आ गई, तुम हमारा कुछ बिगाड़ के दिखाओ। Let's move towards our USP, our rapid fire round. नहीं तो ये पॉडकास्ट रैपिड फायर में गिफ्ट है कि नहीं है? नहीं I'll send it to you later on. अभी वेगन होने के बाद बहुत प्रॉब्लम हो गया है, क्या देना है क्या नहीं देना है, like really confused. घर का सादा देसी खाना without ghee and butter. You are most welcome. You can come to my place anytime. रैपिड फायर का क्वेश्चन करते हैं, ये मैं फोन से देख के बताऊंगी. You have to answer. ठीक है. Your fangirl moment. अभी तक एक्चुअली हुआ नहीं है क्योंकि जिसकी मैं फैन हूँ उनसे अभी मिलना बाकी है। जिस दिन मैं मिलूंगी उस दिन, मिलने के टाइम पे तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, मिलने के बाद मुझे पता है आई विल स्क्रीम द लाउडेस्ट। उस दिन सैटेलाइट को भी मेरी आवाज सुनाई देगी कि इस देश में कोई लड़की चीखी है। एंड मैं नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ आपको एक एक्शन करके बताऊंगी, पीपल विल अंडरस्टैंड हु दैट पर्सन इज। आई एम अंधभक्त। Oh, Modi ji. Yes. Even I am his fan. I am his die-hard fan. Yes. क्या कैरेक्टर है ना उस इंसान का? He has that personality. वो पर्सोना होता है ना किसी इंसान का, कि जिसको देख के ही आधे लोगों की तो। और मोदी जी ना चाइना हो चाहे यूएस हो, किसी से डरता नहीं है, किसी की चापलूसी नहीं करता। मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी अच्छा होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इंसान के अंदर कैरेक्टर होना बहुत बड़ी बात है। सही समय पे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना भी। किसी के सामने वो नहीं झुकते, वो यूएस हो या चाइना हो, मतलब he has good relationship with all the countries except for Pakistan. इंडिया को इंटरनेशनली कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। पाकिस्तान का तो मैं, और मेरे देश के का जो भला कर रहा है ना, मेरी जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है, he is the real hero for me.
आई हैव नेवर, कभी कोई मुझसे अगर पूछता है कि आप किसके फैन हो, ये कौन सा फेवरेट एक्टर है, कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है एंड ऑल, फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉच ऑल द फिल्म्स, मैं हर फिल्म देखती हूँ, बट मेरा कोई ऐसा फेवरेट नहीं है। मुझे ना कहानियां पसंद है, जब मैं किसी की सुनती हूँ कि हाँ। अच्छा उसने 1000 पेड़ लगाए हैं, वो मेरे लिए हीरो है। किसी ने एक लड़की है, मैं उसको फॉलो करती हूँ, वो कम से कम 70 से 80 डॉग्स उसने जिनके हाथ में प्रॉब्लम है, चल नहीं पाते, पैरालाइज्ड है, उनकी सेवा करती है। फॉर मी शी इज द हीरो। और वो पता फौजी है आदमी कम है। आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन दुर्गापुर। अभी तो बहुत डेवलप्ड हो गया, बट पहले ना मैं भी ऐसे स्टार स्ट्रक हो जाती थी कोई एक्टर को देख के या क्रिकेटर को देख के। बाद में जब उनका असली कैरेक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसा है पता चलता है ना, तो पूरा आपका जो वो स्टार स्ट्रकनेस होता है ना वो खत्म हो जाता है। True. So it's not what you see in the screen. It's There are very matters good how people the also, and there are very very weird people also in this industry. correct. Bad नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो भाई, जब तक किसी के साथ पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, I cannot call them bad, but weird. मतलब अपने देश के लिए जो बोल नहीं पा रहा, उस इंसान को यहाँ देश में रहने का हक ही नहीं है। If you are not what you are doing, sorry ये क्वेश्चन मैं और एक बार रिपीट करती हूँ। If not what you are working today, what would you do? मेरा इस सपना तो देखो, मेरा ये था कि मैं शादी कर लूं। जल्दी हम लोग आएंगे। जल्दी नहीं नहीं नहीं, मेरा बचपन से सपना था कि मेरी जल्दी शादी हो जाए, एंड मेरे बच्चे हो, और मैं एकदम हैप्पी फैमिली टाइप, नहीं नहीं ना, लाइक वर्किंग आल्सो, बट मेजर ड्रीम वाज टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स, बाय द वे, एंड हैव अ लॉट ऑफ डॉग्स इन माय हाउस एंड ऑल। बट लेटली व्हेन आई ग्रू, एंड समय के साथ में जो एक मेच्योरिटी आती है, ऑब्वियसली आई वांट दैट पार्ट, a loving husband and beautiful kids and all that happy family and all. Apart from that, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों की जिंदगी में, मतलब जब मैं मरूं ना, तो लोग बोले कि हाँ यार उसने कुछ किया जैसे है। लोग रतन टाटा जी को याद रखते हैं। यस यस, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए, पक्षियों के लिए, गाय हमारे के लिए भी भैंस डिफरेंट के लिए। डिफरेंट ब्रांड्स लेके आना। मैं उसी में खुश हूँ। गिव मी 10-15 ब्रांड्स with good money, आत्मिका। Yes, and you remember that one brand जो हमें पैसा लेके cheat भाग करके गए चला गया। थे। Yes, मेरा 1.5 करोड़ का लॉस है, imagine. And I have thank you so much for that, by the way, कि तुमने मतलब मुझे हेल्प किया वो चीज में कॉम्पेंसेट करने में, वरना आई हैव पेड सो मेनी पीपल, मेरी पॉकेट जेबें खाली हो गई थी, मैंने इतना पे किया है ना, एंड सच पीपल जो बोलते थे कि अरे, मतलब उनके ईमेल पे लिखा है 90 डेज, अरे थोड़ा जल्दी दे दो ना, पोस्ट भी नहीं हुआ है, जल्दी दे दो ना, हमें थोड़ा पैसों की जरूरत थी, मैंने पे किया। बाद में मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पैसे मैं वापस नहीं मांग रही, एटलीस्ट कुछ और काम कर दो उसके बदले में, या फिर 50% पे एडजस्ट कर लो, नॉट अ पेनी दे हैव रिटर्न। बट मैंने बोला आत्मिका, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बिकॉज आत्मिका चीट नहीं करेगी, ब्रांड चीट करके गया और सबको पता। मोर देन 1000 इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड का नाम है एक्स नारा, वी आर नॉट अफ्रेड टू से दैट। बहुत ही फ्रॉड चीट ब्रांड है, 1000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को ठगा है उन्होंने, एंड हमारा भी 1.5 करोड़ है भाई। केस कर रखा है बाय द वे। हाँ, बट वो भाग गए दुबई, आई गेस। यही तो प्रॉब्लम है ना, जब तक क्रिमिनल केस नहीं होता इंडिया में, केस बहुत स्लो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। वन थिंग यू वांट योर किड्स टू लर्न फ्रॉम यू। मेरे तो बच्चे रोज मुझे ही कुछ सिखा देते हैं, मैं उनसे क्या ही सीखूंगी, लाइक मैं उन्हें क्या ही सिखाऊंगी, वो ही मुझे रोज कुछ सिखाते हैं, कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे किसी को सेल्फलेस अपना बनाना चाहिए, जब आप किसी को अपना बनाओ तो उसको पूरी तरह अपना बनाना चाहिए, दिल में छल फरेब नहीं होना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे बच्चे ऐसे हैं कि इधर यू आर नोबडी फॉर देम और यू आर एवरीथिंग फॉर देम। तो ये सेम एटीट्यूड मैं अपनी जिंदगी में अडेप्ट करना चाहूंगी मेरे बच्चों से। मेरे बच्चों से मुझसे मेरे बच्चों को क्या सिखाना चाहूंगी, सुबह सुबह 6:30 बजे मत उठा करो यार। ये एक्चुअली इट्स अ गुड हैबिट। मैं भी मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, मेरे सर पे ऐसे दोनों बैठते हैं, एंड दोनों सर पे 6 बजे बैठ के मुझसे प्यार से खाना मांगते हैं। अच्छा, नाउ टेल मी, इन्फ्लुएंसर आर नॉट एक्टर्स, व्हाट यू से? सॉरी, इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट एक्टर्स। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी
पीपल जो अपना एक्टिंग को मतलब प्रूव कर चुके हैं, हाँ, और so many people they started their career as an influencer because उनको बड़ा मौका मिला नहीं था, तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया को पावर की तरह यूज किया, एंड व्हेन सो मेनी पीपल आर लविंग यू, हाँ ये मैं कह सकती हूँ, a lot of actors are not actually actors. good one, yeah. Yes, but so many influencers, they are so good, so good. भुवन माम का ले लो, he is such an amazing actor. आशीष चंचलानी is पूरब झा देख लो आप, कितना कुशा कपिला, they are very good actors. I mean, see from wherever, जनता ना ऐसी किसी को, they are making content, they are not doing what we were discussing before, they are creating proper content, and people are loving that, and that's what an actor's job is, right? तो वो तो सोशल मीडिया से उन्होंने, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि majority of the influencers are not actually influencers, they are not influencing for you for anything, they are making money. The whole point of view, see I'm not saying that, see हर किसी का घर है, हर किसी को घर चलाना है, मैं फ्री में काम करने लग जाऊंगी तो काम नहीं चलेगा, बट एक वो होती है डिग्निटी कि हाँ ये चीज गलत है तो मैं ये गलत है, ये चीज सही है तो यही सही करना है, वो चीज मिसिंग है। सबको ना सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में लग गए हैं, जो पैसे कमाने के साथ में एक बार ऑफ माय लाइक यू आल्सो नो हर वेरी वेल, निवेदिता बासु, शी इज सो वोकल अबाउट एवरीथिंग एंड स्टिल शी इज मेकिंग मनी। क्यों भाई, मैं अपने हक की बात क्यों ना बोलूं? जस्ट बिकॉज आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू फॉर समथिंग, मैं अपने हक की बात ना बोलूं, जो मुझे सही लगता है वो ना बोलूं। माय सोशल मीडिया इज फॉर दैट ओनली। आई विल से व्हाट इज राइट फॉर मी। आपको नहीं समझ में आता, आपको नहीं अच्छा लगता, ठीक है, आपकी चॉइस है, बट मैं वो बोलूंगा, या मैं भी वही बोलती हूँ जो मुझे सही लगता है। we exchange reels all day long every day तो बट ये ना हर किसी में नहीं है, तो इन्फ्लुएंसर का काम है सही चीज के लिए इन्फ्लुएंस करना, है ना? ये इसीलिए मैं बोल रही थी ना, कभी छोटे कपड़े कुछ ऐसा पहनती हूँ जिसमें मेरा बॉडी दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे विलेज में या मेरे होम टाउन में बच्चे देखेंगे तो उनका क्या थॉट होगा, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे कि दीदी बॉम्बे जाके ऐसे कर रही है, हम लोग भी ऐसे पहने। और कपड़े से आप ये नहीं है कि ओ मैं मॉडर्न हूँ तो मैं छोटे कपड़े पहनूंगी, या मैं बड़े शहर में आ गई हूँ तो मुझे छोटे कपड़े पहनना है। दैट इज नॉट ट्रू, दैट्स नॉट मॉडर्निज्म, पर्सनल चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लस एक डिसेंसी मेंटेन करके चलना। मैं भी फ्रॉक पहनती हूँ, कुछ भी पहनती हूँ, बट वो वल्गर नहीं लगना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं अगर कहीं खाना खाने जा रही हूँ तो छोटे बच्चे भी होते हैं, फैमिली माहौल भी होता है, तो बहुत सारे कपल होते हैं, मुझे लगता है कोई लड़का अगर मुझे देखता है तो बोलना चाहिए ज्योता इज लुकिंग प्रिटी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ओ माय गॉड शी इज लुकिंग सो हॉट। वो नजर दोनों तरीके से होता है। प्लस जब काफी कपल पीडीए कर रहे होते हैं पब्लिक प्लेसेस में, ऑब्वियसली, कि तो हाँ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, कि इस टेबल पे छोटे छोटे बच्चे खाना खा रहे हैं विद देयर पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, मे बी परदादा दादी भी, और ये टेबल पे एक कपल है जो अपने प्यार का नमूना दिखा रहा है। आई डोंट फाइंड दैट ऑल्सो राइट, क्योंकि एक मर्यादा होती है, छोटे बच्चे हैं, एक दायरा मेंटेन करके हमें चलना चाहिए। वो जो लोखंड वाला बैक रोड में होता है वैसा नहीं, इवन रेस्टोरेंट्स में देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, लाइक एक इन्फ्लुएंसर तो मेरे घर पे अपनी मम्मी के सामने दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगे पड़े हुए थे। क्या? मम्मी के सामने? यस, मतलब मैं बोल रही हूँ, बहुत मॉडर्न मम्मी थी क्या? मम्मी क्या करेगी बेचारी व्हाट विल शी डू? तो ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आती। और रही बात इन्फ्लुएंसर्स की, यस, इन्फ्लुएंसर्स कैन change the world, they have the power, they have everything, but they are not using it wisely. What calms you down? What calms me down? मेरे बच्चे सबसे, और मुझे एक्चुअली मैं खुद ही बहुत जल्दी एकदम, मेरा ऐसे एकदम वो नहीं होता कुकर की सीटी ऐसे, तो बट मुझे काफी बार ऐसे होता है कि एंजाइटी फील होती है कुछ चीजों को लेके। मैंने कुछ ऐसा गलत वीडियो देख लिया जहाँ पे मुझे ऐसा हेल्पलेस फील हो रहा है, नहीं, जिसका मैं जवाब नहीं दे सकती, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम नॉट केपेबल इनफ टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। वहां पे ना मुझे एंजाइटी होती है, और वो एंजाइटी मेरी घंटों तक चलती है फिर, बट वो फिर वैसा ही है कि वन थिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट। आई कैन नॉट लिव विदाउट मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी बहन के बच्चे, मेरे बच्चे, नथिंग।
I cannot live without One thing anything. you can trade in order to stay happy for your entire life. One thing I can trade. See, मुझे ना ये वाली चीज जो है वो मेरे को आज तक समझ नहीं आई है कि किसी चीज के लिए मैं किसी चीज को ट्रेड कर दूं. जो भी है मेरे हिस्से का वो मुझे मिलेगा, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो कुछ भी हो. एंड इफ आई हैव टू ट्रेड समथिंग दैट वुड बी, मैं अपनी जिंदगी के साल अपने बच्चों को ट्रेड करना चाहूंगी, so that we all live happily till the time we are on this पहले के earth. जमाने में वो महाभारत के टाइम में, त्रेता युग में, तो लोग 150-200 साल आराम से जिंदा रहते थे. Yes, अब वो कम से कम हाँ. होता जा रहा है. अभी तो 50 साल में ही आउट. 50, 60, 65, मतलब 70 बहुत मैं ज्यादा. 100 साल जिंदा रहना चाहती हूँ. लेट्स सी. तो मैं अपनी जिंदगी के वो 100 साल में से 15 साल मेरे तीनों बच्चों को देना चाहती हूँ, so that we all live happily forever. And जब हम बूढ़े हो जाए सारे के सारे, तो हम साथ में ऊपर जाए और ऊपर चले जाए. साथ में ही रहे. स्वर्ग जाए तो साथ में रहे, नर्क में जाए तो साथ रहे, जहां जाए हम साथ रहे, फिर दुनिया पे वापस भी साथ में ही आए. आना तो पड़ेगा. मोक्ष तो इतना जल्दी मिलता नहीं है. Your favorite influencer? My favorite influencer, more than influencer, I would say friend, Kashish Thakur. Okay. I really like. अरे that guy, he was shooting here Yes. that day हाँ, हाँ. before my podcast. Yes. So हाँ, he हाँ. is a very very good friend. और हम दोनों का ऐसा हुआ है ना, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इंडस्ट्री में, उसने भी तभी स्टार्ट किया है. अच्छा. He was part of that first event जिसमें मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ था. So he came as a guest as in पार्टिसिपेट करने आया था. अच्छा. हाँ, तो इट हैड कॉन्टेस्ट एंड ऑल, तो उसमें वो पार्टिसिपेट तो करने आया था. मुझे लगा वो हमारे टाइम से काम कर रहा है, बट वो फिर इतने नहीं, he started in 2018. 18. Yes, क्योंकि Okay. वो उस टाइम पे तो आया था ऐसे ही, फिर उसने बाद में रोडीज का ऑडिशन दिया. He won रोडीज. Since then we are managing him and I really like his content. काफी हाँ, उसका वैसा. वीडियोस मैंने भी और अगर वैसे देखा जाए कि मुझे अगर एंटरटेन होना है किसी के कंटेंट पे जाने के लिए, तो यार गुप्ता करके एक है कॉमेडियन, उसका अगर आप देखोगे तो आई लव हिज कॉमेडी. आई वॉच. गुप्ता मैंने नहीं देखा, मुझे भेजना. अरे यार मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. I'll share his video. Very very funny videos. वो अभी उसने नुसरत के साथ में बनाया था कि मैं आज नुसरत जी से मिलने आया हूँ, इन्होंने गाया है दूल्हे का सहरा. No, that's other. Oh, अच्छा, sorry. So beautiful comedy. No clue. If you were to switch your life with a celebrity, who No. would it be and why? I love my life. I love everything about my life. So never. किसी के साथ में भी नहीं. मुझे मेरी जिंदगी इतनी प्यारी है क्योंकि उसमें इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, इतनी, और उस जिंदगी को ना मैंने बहुत साल मेहनत करके यहाँ लेके आया है. मैं किसी की लाइफ से स्विच कर लूंगी तो मुझे नहीं पता ना वो किस चीजों से गुजर के वहां पहुंचे हैं. लास्ट क्वेश्चन. बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो गया. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विराट कोहलीज रिटायरमेंट? ठीक है. फ्रैंकली स्पीकिंग, नो कमेंट्स. मुझे जब सचिन ने रिटायरमेंट लिया था हम दुखी हुए थे. जब धोनी ने रिटायरमेंट लिया था आई वाज अ बिग टाइम धोनी फैन. आई एम स्टिल अ धोनी फैन. विराट कोहली ने लिया है, कोई और बच्चा आएगा जो उतना ही काबिल होगा. कितने सारे हैं अभी, सूरज करके एक है, मैंने उसका देखा था. सो देयर अभी एक वो बच्चा है समस्तीपुर के आसपास का, 14 साल का है ना. उसने बहुत अभी शायद 100 फास्टेस्ट 100 मारा है. प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माँ बोल. हाँ, तो आएंगे यार. हमारे देश में ना टैलेंट की कमी नहीं है. हमारा ना, और हमारा तो रिलीजन है क्रिकेट. देयर आर सो मेनी किड्स. मेरे ट्रेनर है, उनका बेटा इतना प्यारा क्रिकेट खेलता है. मतलब सुबह उठता है 6 बजे, स्कूल भी जाता है, अपनी ट्रेनिंग भी करता है, वर्कआउट पे भी ध्यान देता है, फिटनेस पे भी ध्यान देता है. ही इज जस्ट 12 और 13. तो हिंदुस्तान में कोई ना कोई आ जाएगा रिप्लेस करने के लिए. Amazing. It was so interesting and inspiring talking to you. But long conversation. हाँ, long conversation. But अभी हम लोग आज इधर ही खत्म कर रहे हैं पॉडकास्ट. बाकी conversation WhatsApp पे करेंगे. Thank you so much, आत्मिका. Thank you for calling me. Actually, I know
वी हैड टू टॉक अ लॉट और हमने हाँ। बहुत इधर उधर की फालतू बातें कर ली हैं, बट आपके जितने भी मतलब देखने वाले हैं, आपकी हाँ। जो फैमिली है, फैंस हैं, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। यस, हाँ। और भगवान करे बहुत ज्यादा ग्रो हो, बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा हो कि तो जॉयता विल सब्सक्राइब हैव। किया कि नहीं आत्मिक? मैंने सब्सक्राइब किया है, ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा और तुम्हारा कंटेंट नहीं देखूंगी। तो मुझे ये चाहिए कि people if you cannot turn vegan, I understand it is difficult, at least try going cruelty free, try। मैं लेदर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती। हाँ, मतलब आप वो प्रोडक्ट्स यूज ना करें जो एनिमल पे टेस्ट हुए हैं, कुछ तो चेंज आएगा। मतलब I would like to mention, हर साल 100 million animals are kept or killed via animal testing। तो हम इतने जानवरों को मार रहे हैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए, एंड देयर आर सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल इन मार्केट। कुछ नहीं करते इसके बारे में? अच्छा, इंटरनेशनली तो यू कांट डू हाँ, एनीथिंग। एंड अ लॉट ऑफ इंडिया ब्रांड में दे फिर से भी कि आप- अगर आपको चाइना में बेचना है तो उनका यू आर रेगुलेटेड बाय लॉ, आप हम अच्छा। मजबूर हैं एंड ऑल, बट देयर आर सो मेनी ब्रांड्स हु आर ऑफरिंग वीगन एंड क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट्स, हु आर सेइंग दैट वी आर क्रूल्टी फ्री। यूज दोस ब्रांड्स ना, सब बहुत अच्छे अच्छे रिप्लेसमेंट्स है, ब्रांड्स हैं। Correct तो है। व्हाई नॉट डू समथिंग, एटलीस्ट डू समथिंग। इंसान के bit, अंदर little अगर bit. इंसानियत होगा तो इंसान करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। एक बार बस प्रोडक्ट खरीदने what से can पहले we चेक say? कर लो कि वो क्रूल्टी फ्री है कि नहीं, दैट्स ऑल। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टू पिक, instead of this you can try other things, so that is my message for you all. I Thank hope you so इस much. मैसेज को सुन के 10 लोग भी बदल जाएं तो हाँ, that तो will बहुत be a बड़ी बात है success यार, for us. right. मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ यही इस तरीके से आपको मैं रियल लाइफ स्टोरीज से मिलाते रहूंगी, बट टिल देन Like, share, subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. थैंक यू सो मच।